डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ऑलराइट, और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और जितने भी लोग सिस्टमेटिक कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो सीखने में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। और किसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण यदि कोई कंप्यूटर पे ज्वाइन नहीं हो सका है, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने कोशिश की है। और जो लोग दो दो लोग बैठ के एक साथ एक मॉनिटर पे देख रहे हैं, वो उससे भी खूबसूरत बात है, क्योंकि वो शेयरिंग कर रहे हैं। और जितना आप नॉलेज शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, जितना स्क्रीन शेयर करेंगे आप एक दूसरे के साथ, उसमें मजा ज्यादा आएगा। राइट सचिन सर? यस सर। चलिए, तो एक फोटो आर्टिस्ट या फोटो एडिटिंग में अपना करियर बनाना, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के भरोसे अपनी अपनी पूरी जिंदगी को निभाना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर पूरी जिंदगी भर अगर मेरा साथ दे रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो एडोब फोटोशॉप इज अ पावर एडिटिंग सॉफ्टवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया में एडोब फोटोशॉप से बढ़िया कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर आज की तारीख में मेरे नॉलेज में नहीं है। बट फोटोशॉप सीखने के लिए किसी को भी आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोटोशॉप को कभी मैंने आर्ट के रूप में नहीं लिया है। अगर आप एडोब सर्टिफिकेशन का कोई भी सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं या एडोब सर्टिफाइड होना चाहते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी ऐसा मेंशन है कि आपका फोटोशॉप सर्टिफाइड होने के लिए आपको किसी भी आर्ट की जरूरत नहीं है। एडोब फोटोशॉप इज ओनली अ टूल, सिर्फ एक टूल है। जिस तरह से आपके पास एक कैमरा आपका एक टूल है, फोटोशॉप भी एक टूल है जिससे आप खूबसूरत एडिटिंग कर सकते हैं। और जो एडिटिंग हम करना चाह रहे हैं, वो हम विजुअलाइज अगर हम कर ले, तो हमारे पास उसको ड्राइंग करने के लिए, एक कैनवस पे उतारने के लिए वो दिया गया हमारे पास एक टूल है। राइट? आज की तारीख में प्री वेडिंग सब्जेक्ट बहुत ही डिमांडिंग सब्जेक्ट है। वो इतना डिमांडिंग है कि लोग मेन वेडिंग को से भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट आज वेडिंग पे कर रहे हैं। एक्चुअली वेडिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्री वेडिंग की शुरुआत हुई, पर धीरे धीरे लोग अपना मेन जो प्रोफेशन है वेडिंग फोटोग्राफी, उसमें से भी बाहर निकल के प्री वेडिंग में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो क्लाइंट को बहुत खुश कर सकें। पर एक अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर जब साइट पे जाके शूट करता है और खूबसूरत इमेजेस को लेके आ जाता है, तब हो सकता है कि कोई फोटोशॉप एडिटर आपने की हुई मेहनत पे पूरा पानी फेर दे। होता है सचिन सर ऐसा? आपने बहुत अच्छा शूट करके आया, पर आप जो सोच के जैसे आए थे शूट करने के लिए, वैसा आपका आउटपुट रिजल्ट नहीं मिला कभी, अगर आप किसी को और प्रोसेस करते हैं तो। ऐसा होता है? कभी कभी हो जाता है। राइट, हो जाता है, क्योंकि एडोब प्री वेडिंग में जो भी फोटो शूट करते हैं, 80% मेहनत होती है फोटोग्राफी की, और सिर्फ 20% हमें उसमें फोटोशॉप करना होता है। राइट? तो फोटोशॉप अगर 20% खराब हो गया, तो आपके 80% काम पे पानी फिर जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप यदि मेरी बातों को पूरी तरीके से समझ रहे हैं, तो आप मुझे वहां पर कमेंट में आप अपने मैसेजेस डाल सकते हैं, ताकि मैं एक्टिव रहूं, क्योंकि मुझे दोनों तरफ से बात करने की आदत है। और सचिन सर बिल्कुल शांत बैठे हैं। सॉरी। आज मैं आपको ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आपने कैमरा हमारी तरफ लगाया है और आप स्क्रीन में देख के बात कर रहे हैं जी। तो आप कुछ अलग अलग करते रहते हैं और हम सीखते रहते हैं। सो आज क्या कुछ नया सीखने, क्योंकि आप स्क्रीन में देख के बात कर रहे हैं और हम नहीं, इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो आप नजर मिलाएंगे आप हमारे साथ। जी जी नहीं, मैं जब कैमरे की तरफ देखता हूं तो आप मुझे नहीं दिखते हैं, और जब मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूं तो आप ही मुझे दिखते हैं। राइट राइट, राइट। वही मैं समझा कि क्योंकि आदत रही है हमारी कि सब लोग सामने रहे और हम कम्युनिकेट करें, तो यही राइट। एक मजा है। आप कीजिए कंटिन्यू सर, और चैट बॉक्स में या फिर यूट्यूब में जो भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उसको जी। भी मैं देखते रहूंगा और एंड में हम लोग चलिए, स्टार्ट करेंगे। तो सो कुल आप, मिलाकर ये 1.5 घंटे का या 2 घंटे का सेशन रहेगा। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो के बारे में जानेंगे। राइट? तो क्या यस मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? यस सर, प्लीज आप कर सकते हैं। ठीक है। तो एडोब फोटोशॉप में सबसे इंपॉर्टेंट है मैनिपुलेशन और इनहांसमेंट में, उसको दोनों को समझ लेना। इनहांसमेंट, फोटोशॉप में इनहांसमेंट क्या होता है और फोटोशॉप में मैनिपुलेशन क्या होता है, यदि हम ये समझ लिया जाए, तो एक खूबसूरत एडिटिंग का आउटपुट हम लोग दे सकते हैं। इनहांसमेंट मतलब वो चीज, जो चीज मेरे पास ऑलरेडी
बहुत सुंदर है और मुझे और उसे खूबसूरत बनाना है, मतलब जस्ट टॉपिंग का वर्क अगर मुझे करना है तो मैं उसे इन्हांसमेंट करूंगा, मतलब मैं मेरे को दिए गए फोटो में थोड़ा सा कुछ चेंजेस करूंगा और ज्यादातर चेंजेस न करते हुए मैं उस फोटो को और भी खूबसूरत बनाऊंगा। मतलब अगर मेरे पास राजा का फोटो दिया है तो मैं उसे महाराजा बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। पर एडोब फोटोशॉप में प्री वेडिंग फोटोज को मैनिपुलेट करना, सबसे पहली बात तो मैनिपुलेट करना क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। मैनिपुलेशन का सही मानों में अर्थ हम समझा जाए तो मैनिपुलेशन का सही अर्थ होता है झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, जो चीज वहां पर नहीं है उसको वहां पे दिखाना। जैसे कि अगर मैंने एक फोटो शूट कर लिया स्टूडियो में और उसका मैं बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूं, ताजमहल के सामने रख रहा हूं, तो उसे मैनिपुलेशन कहते हैं। या फिर बहुत ही बैकग्राउंड पूरा चेंज कर दिया मैंने प्री वेडिंग में, तो उसे मैनिपुलेशन कहते हैं। झूठ बोलना, फोटोशॉप में अच्छा झूठ बोलना। तो फोटोग्राफी में या फोटोशॉप में जो सुंदर झूठ बोलेगा वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है, क्योंकि मैनिपुलेशन वही है कि आपको कितना सुंदर झूठ बात करना आ रहा है। फोटोशॉप में अगर आप ताजमहल के सामने वहां पर खड़ा रख रहे हैं और पता चल रहा है कि ये ताजमहल के सामने शूट किया गया है, फोटो नहीं है, तो मतलब आप एक बेकार झूठ बोल रहे हैं। तो एक अच्छे फोटोशॉप आर्टिस्ट बनने के लिए आपको खूबसूरत झूठ बोलना आना चाहिए, और खूबसूरत झूठ बोलने के लिए फोटोशॉप के छोटे छोटे सभी टूल्स पता होने चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस। तो हम 80% फोटोज में एनहांसमेंट करते हैं और 10 या 15% के फोटोज में ही हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शूट अगर अच्छा करें तो आपको मैनिपुलेशन का काम ना करना पड़े। तो मैं कुछ स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें हम लोग कुछ फोटोज को पहले देख लेंगे कि हम फोटोज में क्या क्या चेंजेस करते हैं, उसमें क्यों ऐड करते हैं टेक्स्ट, और एक कलर मोड क्या उसका या रोमांटिक मोड से लाइटिंग के अकॉर्डिंग कैसे हम क्रिएट करते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ऑलराइट, चलिए। मेरा स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर। तो मैं एडोब ब्रिज सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि एक अच्छे फोटो एडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक एडोब ब्रिज आपका पास होना चाहिए जो कि फोटोज और फोटोशॉप को आपस में कनेक्ट कर सके। यू मस्ट यूज एडोब ब्रिज फॉर फोटो एडिटिंग। सो प्लीज डू राइट दिस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल कि एडोब ब्रिज को आपको डाउनलोड करना है, और एडोब जितना भी आप प्रोसेस करेंगे वो सब एडोब ब्रिज में ही फोटोशॉप से रिलेटेड करेंगे। ऑलराइट, यस सर। दूसरा, आप जब कोई फोल्डर में फोटोज को सेव करेंगे, कहीं पर भी माय कंप्यूटर में कहीं पर भी, जब आप कहीं पर भी कोई फोटोज को सेव करेंगे तो आपके कंप्यूटर में न्यू फोल्डर नाम का फोल्डर नहीं होना चाहिए। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता रहा हूं, अनटाइटल्ड फाइल और न्यू फोल्डर जिसके भी कंप्यूटर में कभी इसके बाद दिखा तो समझ लेना कि दुनिया का सबसे आलसी मैं ये आदमी हूं, कि जिसे के पास एक फोल्डर का नाम देने के लिए भी टाइम नहीं है और फाइल को नाम डालने के लिए भी टाइम नहीं है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आलसी मैं हूं। कई लोगों का पेन ड्राइव जब मेरे पास प्री वेडिंग के लिए आते हैं और उसमें डेटा कॉपी करने के लिए जब बोलते हैं तो उसमें कई फोल्डर्स होते हैं और उसमें लिखा होता है न्यू फोल्डर 1, न्यू फोल्डर 2, न्यू फोल्डर 3, न्यू फोल्डर 4, और उसमें बोलते हैं कि ह्याच्यात ते संजना आणि आकाशचा डेटा है ते कॉपी करून घ्या। तो मैं जैसे ही कॉपी करता हूं तो उसमें रंजना और सुनील का डाटा रहता है, तो वो बोलता है एक काम करा न्यू फोल्डर 3 मध्ये जा। तो इस टाइप का प्रोफेशनलिज्म में होना अपने आप में गलत बात है। आपका डेटा मैनेजमेंट बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अगर आपका डेटा मैनेजमेंट प्री वेडिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत खूबसूरत तरीके से आप डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पर लेके चलता हूं आपको ऐसी जगह पे कि जहां पर मेरा डेटा सेव है। ये है एडोब ब्रिज का वो पैनल जहां पर मैंने मेरे डेटा को सेव रखा है, राइट? राइट।
अब इसके बाद यहां पर फिल्टर में मैं उन फोटो को ही देखना चाहता हूं जो कि प्रोसेस्ड है, मतलब जेपीजी इमेजेस, तो मैं यहां जेपीजी इमेजेस को ही देख रहा हूं। या फिर मैं अगर सिर्फ कैमरा रॉ के डॉक्यूमेंट को देखना चाहता हूं तो सिर्फ मैं यहां पर रॉ फाइल्स को ही देख पा रहा हूं, राइट। उसके अलावा मैं लैंडस्केप में दे जाना चाहता हूं तो मैं लैंडस्केप में ही करूंगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ लैंडस्केप फोटोज हैं। उसके बाद मैं फिर से जेपीजी को ऑन कर लेता हूं, कैमरा रॉ को बंद कर लेता हूं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? यस सर। यस। पहले हम कुछ फोटोज देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा भी करेंगे और मैं कुछ फोटोज को एडिट भी करके दिखाऊंगा। अब जितने भी फोटोज मैं आपको दिखाया है, मैं आपको उसमें डिटेलिंग के साथ हम लोग अभी जाएंगे। ये मेरा ओरिजिनल फोटो है और मैंने इसे एडिट किया, ये है। दिस इज ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज आफ्टर एडिट। ये सब इन्हांसमेंट्स हैं, जहां पर कोई भी ज्यादा चेंजेस न करते हुए उसको इमेजेस को बनाया गया है। यहां पर भी देखेंगे आप, ये नॉर्मल इमेजेस हैं और इसको जस्ट हमने सॉफ्ट लाइट करके खूबसूरत उसके लाइटिंग का मूड दिया है और टेक्स्ट एडिटिंग किया है। ये एक इमेजिनेशन फोटो है कि कल्पनात्मक फोटो कि एक इस तरीके से फेरी इमेजेस मैंने बनाने की कोशिश की यहां पर ऑन द क्लाउड। यहां पर हमने लैंडस्केप फोटो को आप पोर्ट्रेट्स भी बना सकते हैं। और यहां पर देखेंगे आप, मैंने स्किन रिटचिंग किया है। राइट। तो ये सब कुछ प्री वेडिंग के कुछ ऑप्शंस थे जिसमें खूबसूरत तरीके से फोटोज को अच्छे से एडिट करने की कोशिश की है। अब इंपॉर्टेंट यहां पर है कि आप जब प्री वेडिंग में काम करेंगे तो फोटोशॉप आपको कितना सपोर्ट करेगा। फोटोशॉप आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ आपको फोटोशॉप टूल्स प्रोवाइड करता है। फोटोशॉप से कोई फोटो एडिट नहीं होता है। सबसे पहली बात, फोटो एडिटिंग के लिए आपकी जरूरत होती है। दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर फोटो एडिटिंग नहीं कर सकता है। जब तक आप नहीं उसको एडिट करेंगे तब तक आपको सिर्फ फोटोशॉप मदद करेगा। क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? अगर आप मेरी बात से एग्री है तो प्लीज टाइप यस इन अ चैट बॉक्स कि फोटो एडिटिंग करने के लिए एक फोटो एडिटर की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर सिर्फ उसको मदद करता है। यस, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो अब हम बात करते हैं आर्ट क्या है और साइंस क्या है। तो आप में से किसी ने भी आज तक ये नहीं देखा होगा कि हमारे यहाँ पर छोटे बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया जाता है। आपके यहाँ पर कहीं पर भी, कोई भी शहर में, कोई भी गांव में, कोई भी जगह पे ऐसी कोई संस्था या कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर छोटे बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हैं। आप में से किसी ने देखा है आज तक? नहीं सर। की आमच्या इथे लहान मुलांना सायकल शिकवण्यात येईल, कि हमारे यहाँ छोटे बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हैं। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं है। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि साइकिल चलाना आप किसी को नहीं सिखा सकते हैं। और आर्ट की डेफिनेशन यही है, अ नॉलेज विच वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म टू समवन। ऐसा नॉलेज जो मैं किसी को दे नहीं सकता, उसे ही आर्ट बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
आपको फोटोग्राफी के लिए कैमरे की सेटिंग्स, कैमरा फोटोग्राफी एंगल सब कुछ सिखाया जा सकता है, पर जब आप खुद हाथ में कैमरा लेंगे तब फोटो आपको ही निकालना है, एंड दैट इज आर्ट। तो आर्ट को सीखा जा सकता है, बट खुद आपको ही सीखना पड़ेगा, कोई आपको सिखा के नहीं देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम सीखते कैसा है? हम सीखते हैं देख के। जितना भी आर्ट आज तक जितना भी आपने फोटोग्राफी में सीखा है, जितने भी आप फोटो शूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर कलश का फोटो आप शूट कर रहे हैं या कहीं हाथों का फोटो, दूल्हा दुल्हन का फोटो शूट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे किसी और के साथ उस टाइप का फोटो आपने देखा है और उसी टाइप से निकालने की कोशिश की है, वो आपने की है। तो हमें भी प्री वेडिंग में वही करना है कि हमें खूबसूरत फोटोज को देखना है और उन फोटो के जैसे बनाने की कोशिश करना है। तो फोटो एडिटिंग बनाने के लिए कुछ फ्री वेबसाइट्स हैं जहां से हम लोग डेटा रिसोर्सेस लेंगे। ऐसे कुछ वेबसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको लिख लेना है वेबसाइट्स का नाम, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आपके लिए टेक्स्ट डाउनलोड करने के लिए, फॉन्ट्स डाउनलोड करने के लिए, या फिर कुछ स्काई डाउनलोड करने के लिए, या फिर आप कोई और भी कोई चीज डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो हाई क्वालिटी इमेजेस और जिसपे किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसे डेटा को हम कहां से डाउनलोड करें, उसके लिए वहां पर आपको मेंशन करेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ कुछ वेबसाइट शेयर करता हूं। सबसे पीछे पहले लिख लीजिए आप pixels.com, pixel.com, pixel.com। ये वेबसाइट है जहां पर आप हाई क्वालिटी इमेजेस इंडियन कपल्स के भी हैं, और अगर कोई क्लाइंट, कोई व्यक्ति, कोई फोटोग्राफर अपने काम को प्रमोशन के लिए बहाने बना रहा होगा की मला क्लाइंट फोटो देत नाही किंवा क्लाइंट फोटोला फेसबुकवर टाकण्यासाठी मना करतो, नाही म्हणतो, तर तशा व्यक्तींना ज्यांच्याकडे खूप सारे कारण आहे सांगायला की माझ्याकडे फोटो नाही पोस्ट करायला, तर ते व्यक्ती इथून खूप सुंदर सुंदर कपल के फोटोज, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी एक वेडिंग कपल, ये सरदार जी का कपल है, यहां पर आपने लिया, इस पे क्लिक किया तो इसके कई ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देंगे। देखिए उसी सरदार जी के फोटो, और भी इसको क्लिक करेंगे तो उसके और भी ऑप्शंस यहां पर दिखाई देंगे। तो आप चाहें तो ऐसे कई फोटोज डाउनलोड, फ्री में डाउनलोड करके आप अपने वेबसाइट पे या फिर अपने सोशल मीडिया कैंपेन पे आप डाल सकते हैं, या फिर इस फोटोज को भी आप डाउनलोड करके अपने कहीं पर भी सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ये सब के सब फोटो रॉयल्टी फ्री फोटोज है, जिसमें किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है। सिर्फ इतना है कि अगर ये फोटो आप यूज कर रहे हैं तो आप उसके इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, उसको थैंक्स बोल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। राइट। नेक्स्ट वेबसाइट है unsplash.com। सेम वेबसाइट है, यहां पर भी रॉयल्टी फ्री इमेजेस आपको मिलेंगे। unsplash.com। मी चॅट बॉक्स मध्ये पण टाकत आहे, जे झूम वरती आहे ते, तर तुम्ही तिकडनं घेऊ शकता आणि लिहित असाल तर लिहून घ्या। ओके। यहां पर भी सेम है कि आप किसी भी फोटोज को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा एप्पल, मुझे सेब का फोटो चाहिए, तो यहां पर कई सेब के फोटो हाई क्वालिटी इमेजेस में आपको मिल जाएंगे। आपने यहां पर लिखा कि इंडियन वेडिंग फोटोग्राफी, तो यहां पर भी आपको कई काम फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए आपको मिल जाएंगे। और चाहे तो आप यहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसी फोटोज को डाउनलोड लेके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे रिफाइन एजेस या लूज हेयर का प्रैक्टिस करना है तो ये फोटो बेस्ट है मेरे लिए। इस फोटो का मैं बैकग्राउंड चेंज करके मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ एडोब फोटोशॉप में। ऑलराइट। उसके बाद अगर आप पीएसडी मटेरियल डाउनलोड करना चाह रहे हैं, पीएसडी मटेरियल, जैसे कि आपको कोई भी चीज पीएसडी में चाहिए, कोई पोस्टर डिजाइन करना है, पोस्टर के लिए फोटोज तो बता दिया, अब पोस्टर डिजाइन करना है, तो यहां पर ऊपर राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर फिल्टर्स ऑप्शन है, यहां जाएंगे और यहां पर पीएसडी ऑप्शन है, पीएसडी ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और मला पाहिजे फुकट, इथं फ्री आहे, इथं फ्री मध्ये क्लिक करायचं
आणि आपण फ्री असलेल्या खूप सारे पीएचडी मटेरियल डेटा इथून डाउनलोड करू शकतो. उदाहरणार्थ मला एक वेडिंग इन्व्हिटेशन बनवायचं आहे. व्हाट्सएप पे हम वेडिंग इन्विटेशन भेजते हैं ना, तो आप वेडिंग इन्विटेशन भी पीएचडी में यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत यहां पर ऑप्शंस मिलेंगे. देखिए सुंदर, इसको व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए, आपका क्लाइंट खुश. सुंदर सुंदर वेडिंग इन्विटेशन है, वो भी पीएचडी फॉर्मेट के अंदर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. ये सब पीएचडी मटेरियल में मिलेगा और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं. ऑलराइट, उसके बाद कुछ फ्लावर्स, कुछ वेक्टर्स, वेडिंग एल्बम डिजाइनर्स अगर आप में होंगे तो यहां से आप बहुत सारे टेक्सचर्स, वेक्टर्स यहां पर सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर फ्लोरल डिजाइन चाहिए, तो मैं फ्लोरल एल्बम्स में डालते हैं ना फ्लोरल्स, तो हम यहां पर सर्च कर सकते हैं. यहां पर आप सर्च कर दीजिए फ्लोरल्स. तो इस तरह के फ्लोरल्स पीएचडी मटेरियल में आपको डाउनलोड करके मिल जाएंगे. आप वेडिंग एल्बम्स में इस टाइप का आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है. यहाँ पर फ्री ऑप्शन क्लिक करना है आपको और फ्री में जाके डाउनलोड करना है. ये देखिए वेडिंग एल्बम्स में यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एल्बम्स में यूज किया जाता है. जी सर. ये यहाँ पर परचेज के लिए बोल रहा है, पर फ्री ऑप्शंस यहाँ पर ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा. तो ये इस टाइप का आप पैटर्न्स भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. उसके बाद बहुत खूबसूरत फॉन्ट्स आपको चाहिए, कैलीग्राफिक फॉन्ट्स चाहिए, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं. 1001freefonts.com, सिर्फ वेबसाइट का नाम 1001 है, पर यहाँ पर 57,000 फॉन्ट से भी ज्यादा फॉन्ट्स है, 57,000 फॉन्ट से भी ज्यादा फॉन्ट्स है. यहाँ पर इसके टैब में आप कैलीग्राफी या हैंडराइटिंग में जाएंगे तो आपको हैंडराइटिंग से रिलेटेड जितने भी फॉन्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे. प्री वेडिंग कॉन्सेप्ट्स में दूल्हा दुल्हन के नाम या सेव द डेट या फिर 1 day to go या 3 day to go या वी आर गेटिंग मैरिड, हम लोग यहीं से डाउनलोड करके यूज करते हैं सभी. ऑलराइट, उसके बाद thefonts.com, DA द FONT फॉन्ट, thefonts.com. ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, जिसके इंस्टाग्राम पे कई अकाउंट्स हैं, फेसबुक पे कई अकाउंट्स हैं. वहां पर आप हैशटैग यूज करते होंगे, अलग अलग हैशटैग यूज करते होंगे. तो अगर उस हैशटैग से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है, आप अच्छे हैशटैग्स जानना चाहते हैं, तो यहां पर एक वेबसाइट है besthashtag.com. तो आपको यहां पर बेस्ट हैशटैग सर्च कर सकते हैं आप यहां पर. ओके, यस सर. ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास फोटोशॉप नहीं है, हम किसी दोस्त के पास आए हैं और या किसी दोस्त के लैपटॉप यूज कर रहे हैं, या मैं गांव चला गया हूं, या मैं बस में हूं, या कहीं पर भी हूं जहां पर मेरे पास फोटोशॉप नहीं है, वहां पर एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर पूरा का पूरा आप फोटोशॉप यूज कर सकते हैं. द वेबसाइट नेम इज photop.com. Write down the photop.com. You can also upload your own photos from the laptop, from your hard disk and all. For example, ये मैंने मेरे कंप्यूटर से अभी यहां पर किया है. Yes, I am a right brain. तो मैं यहां से आप पेन टूल वगैरह जो भी जितने भी टूल्स हैं वो यूज कर सकता हूं यहां से. ओके, उसके बाद कोई भी फिल्टर्स को यूज करना चाहूं, ब्लर करना चाहूं, गॉसियन ब्लर करना चाहूं, जितना भी मैं काम फोटोशॉप में करता हूं वो सब काम मैं यहां पर कर सकता हूं. मेरे लिए गूगल से भी बढ़कर
खूबसूरत वेबसाइट ये वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक आजादी मिलती है कि कहीं मुझे फोटोशॉप को रखने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं पर भी ग्लोबल लेवल पे इस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन बेस पे यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर लेयर पैनल्स हैं, चैनल्स हैं, पाथ है, जो कुछ आप एडोब फोटोशॉप में देखते हैं वो सब कुछ यहाँ पर है। आपको छोटी सी तकलीफ होगी, सिर्फ राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपके एडवर्टाइजिंग चलेंगे, पर उतना एडजस्ट कर लेना क्योंकि ये वेबसाइट फ्री है। ऑलराइट, चलिए उसके बाद अगर आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ फोटोज मेरे देखना है, तो यहाँ पर ganeshalbums.com एक वेबसाइट मेरी है। इस वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, जहां पर कई फोटोज मैंने कई कैटेगरीज वाइज यहाँ पर सर्च करके रखा है, ganeshalbums.com। यहां पर अगर आप गूगल प्ले में जाएंगे तो के गणेश एकेडमी एक मोबाइल ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर फ्री वीडियोस, फ्री डेटास और बहुत कुछ यहां पर स्टोर करके रखा हुआ है। द मोबाइल ऐप इज के गणेश एकेडमी। अगर कोई आईफोन यूज कर रहा होगा तो उसी के लिए माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए, iOS पे माई इंस्टीट्यूट। चलिए, मैंने दो वेबसाइट आपको बताई कि जहां से आप फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक प्री वेडिंग के लिए बहुत खूबसूरत एक ऑप्शन आपको बता रहा हूं, सभी को, सभी लोग थोड़ा कंसंट्रेट करके इसको समझिए कि एक्चुअली क्या चीज है और हम इसका प्री वेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट में मैंने अभी जो डाउनलोड किया, अगर मैं इस फाइल को खोलूं, डियर जिंदगी को, तो आप मुझे बताइए कि ये फॉन्ट कौन सा है। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ये फॉन्ट मुझे डाउनलोड करना है, अब इंटरनेट पे मुझे ये फॉन्ट चाहिए और सेम टू सेम मुझे ये फॉन्ट को लिखना है। तो हम कौन सा फॉन्ट का नाम है कैसे मालूम होगा? क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं, पर ये वाला फॉन्ट अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूं? और मेरे पास तो जेपीजी लेयर है, ये मेरे पास जो लेयर है वो तो जेपीजी लेयर है, इसमें से टेक्स्ट कौन सा है ये मालूम नहीं होगा। बट एडोब फोटोशॉप कैन इजीली अंडरस्टैंड द फॉन्ट टाइप एंड ऑल्सो सजेस्ट द नेम ऑफ द फॉन्ट। हमें ये फॉन्ट का नाम क्या है ये हमें बताएगा, और ये फॉन्ट कहां से डाउनलोड कर लीजिए आप वो भी बताएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे सर हम लोग। यस सर। यस, ठीक है। तो सर मुझे जी एक सर, आप बोलिए। वहां से सिर्फ जो पेन टूल वगैरह आता है वहां से इरेजर या कुछ मिलेगा? हाँ, किसी से गलती से ये स्क्रीन पर लाइन आ गई है, सो प्लीज आप ये कर दीजिए। कहाँ से करना होता है सर ये? ये ऊपर पेन पेन टूल और वो इरेजर वगैरह मिलेगा आपको, ओके, या फिर अगर मैं कर सकता तो मैं ट्राई कर। क्लियर कर दूं ऑल? क्लियर कर दो, ऑल क्लियर कर हाँ, दो। मतलब कोई ड्राइंग करेगा तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, राइट? हाँ हाँ हाँ, कुछ आर्टिस्ट अभी मूड में रहेंगे, सो ड्राइंग करते रहेंगे बीच बीच में, आपको थोड़ा सा बीच बीच में क्लियर करना होगा। चलेगा, ओके। थैंक यू सर।
थैंक यू। तो हमें क्या करना है अभी, मुझे अब ये जो डियर जिंदगी है ये वाला फॉन्ट चाहिए, और मैं यहां लिखता हूं, मैं टेक्स्ट ले लेता हूं और मैं यहां लिखता हूं डियर बंदगी। अब मुझे मेरे एक प्री वेडिंग के पोस्टर में ये डालना है डियर बंदगी, और फॉन्ट का कलर मुझे सेम ही रखना है, पर मुझे फॉन्ट सेम उस टाइप का चाहिए। तो मेरे कंप्यूटर लिस्ट में ये फॉन्ट होना चाहिए पहला, अगर है तो सजेस्ट करेगा, अगर नहीं है तो वो डाउनलोड करने के लिए बताएगा मुझे। ऑलराइट, लेट्स सी हाउ इट्स हैपन। मुझे मेरी लेयर यही वाली जो जहां पर टेक्स्ट लेयर है उसी को एक्टिव रखना है, और यहां पर मार्क यू टूल से मुझे फॉन्ट बताना है कि तुम कौन से फॉन्ट को ढूंढ रहे हो। और मैं जेपीजी लेयर पे यहां पर मैंने सिलेक्शन दे दिया है, और अब मैं फोटोशॉप को एक कमांड दूंगा कि टाइप मेनू में मैच फॉन्ट, इससे रिलेटेड कोई मैच फॉन्ट है तो बताइए। तो एडोब फोटोशॉप आपके लिए खूबसूरत मेहनत करके बहुत जल्दी आपको फॉन्ट का नाम बताएंगे, और वो बोलेंगे कि भाई ये वाला फॉन्ट है, आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको 3 सजेशन मुझे दिया है जो मेरे कंप्यूटर में अवेलेबल है। अगर आप ध्यान से स्क्रीन को देखेंगे तो ये 3 फॉन्ट्स मेरे कंप्यूटर में अवेलेबल है जो उससे मिलते जुलते हैं, और बाकी रहे 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके कंप्यूटर में नहीं है, बट ये एडोब के वेबसाइट पे अवेलेबल है और आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा वो मुझे बता रहा है। तो मैं पहला ये फॉन्ट को ट्राई करता हूं जो मेरे को सजेशन दिया है, मॉडर्न 20। क्या देखो अभी ये फॉन्ट मैच हो गया क्या मेरा? लगभग हुआ है सर। नहीं, फॉन्ट्स तो पूरा मैच हो गया ना? पूरा हो गया, हाँ। मैं यहां से मैच कर लूंगा, है ना, और इसको मैं बोल्ड कर दूं। अब मेरा फॉन्ट सेम टू सेम डियर बंदगी वाला फॉन्ट है। अब आप बोलेंगे कि अगर मेरे कंप्यूटर में नहीं है और मैं एडोब का लीगल सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता हूं तो क्या? तो नहीं होगा, सॉरी। लीगल सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करेंगे तो आपको वेबसाइट के लिए वो सपोर्ट करेगा कि आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। ऑलराइट, पर अगर आप कहीं पर भी पैरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वो आपके कंप्यूटर में हुए वाले नाम को बताएगा। ऑलराइट, तो अगर आपके कंप्यूटर में है तो वो जरूर आपको सजेस्ट करेगा। दूसरी बात, एक बात हमेशा देखा है मैंने सचिन सर, कि मेरा दोस्त अगर कोई पेन ड्राइव लेके आता है और मेरे कंप्यूटर में लगाता है किसी कारणवश, तो मुझे वहां पर अगर न्यू फोल्डर 700 न्यू फॉन्ट्स फोल्डर ऐसा दिखता है, 700 न्यू फॉन्ट्स ऐसा फोल्डर दिखता है, तो मैं मेरे दोस्त को पूछता हूं, अरे काय रे याच्यात? तो फॉन्ट्स आहे म्हणते नवीन, घेऊ का कॉपी करून? तो वो भी बोलता हाउ कर ले। और अपन क्या करते हैं, वो कॉपी करके सेलेक्ट ऑल एंड इंस्टॉल, 700 फॉन्ट सेलेक्ट ऑल एंड इंस्टॉल जैसे ही कर देते हैं तो आपका एडोब फोटोशॉप में फॉन्ट रिट्राइव करने के लिए स्लो हो जाता है, और उसमें का एक भी फॉन्ट आप यूज नहीं करते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा फॉन्ट मुझे अच्छा है और कौन सा फॉन्ट मुझे यूज करना चाहिए। तो इसके बाद कभी भी फ्री वाले फॉन्ट्स कहीं मिले तो डाउनलोड मत कर लीजिए, जब आपको लगे तब उसका नाम पढ़ के डाउनलोड करें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे कि मॉडर्न नंबर 21 वाला फॉन्ट जो है वो डियर जिंदगी से मिलता जुलता फॉन्ट है, या फिर उस जैसे कोई फॉन्ट है तो वो हमको नाम याद रहेगा। अदरवाइज आपको नाम याद नहीं रहेगा और 200 फॉन्ट आपके इसमें रहेंगे, 2000 फॉन्ट इसमें रहेंगे, आपका फोटोशॉप स्लो हो जाएगा, क्योंकि फॉन्ट्स को रिट्राइव करने के लिए टाइम लगता है। ऑलराइट जी जी। सो डोंट इंस्टॉल 2000 फॉन्ट्स 1000 फॉन्ट्स एट अ टाइम। पहले आप देख लीजिए, अगर आपके में उसमें कुछ काम का लगा तो आप जरूर इंस्टॉल कर सकते हैं। सभी ने लिख लिया ये आपका? हाँ, अगर आप बोलेंगे बाहुबली का फॉन्ट कौन सा है मालूम करने का है तो वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो कैलीग्राफी है, किसी ने हाथ से लिखा हुआ है, वो कोई ट्रू टाइप फॉन्ट्स नहीं है। जितने भी जनरल फॉन्ट्स हैं वो सब आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्री वेडिंग में हम लोग टेक्स्ट को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। जो टेक्स्ट हम लोग टाइप करते हैं प्री वेडिंग में,
उसको एक अच्छे से अलग अट्रैक्टिव कुछ बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, मैं एक छोटा सा टेक्स्ट पे ही बात कर रहा हूं, पहले हम टेक्स्ट पे बात करेंगे, बाद में हम लोग बाकी चीजें करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक फॉन्ट है, सॉरी एक फोटो है, और मुझे यहां पर वेडिंग लिखना है, वेडिंग। तो मुझे क्या करना होगा, आपका तरीका कुछ अलग हो सकता है, मैं एक तरीका बता रहा हूं जो आसान है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है मैरिड, वी आर गेटिंग और यहां लिखता हूं मैरिड। ठीक है सर, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहां पर मुझे क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट इन दोनों के पीछे ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बैकग्राउंड वाले लेयर पे आऊंगा, और यहां पर एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में जाऊंगा और सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं फिर से मैरिड को एक्टिव करूंगा, और यहां पर मैं डायरेक्ट मास्क पे क्लिक कर दूंगा और इसको इन्वर्स कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि वो जो टेक्स्ट था वो पीछे चला गया है। मैंने मास्किंग अप्लाई किया है, मैंने क्या किया है कि सिर्फ मास्क अप्लाई किया है, और वहां पर उसके पीछे टेक्स्ट को ऐड कर दिया। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी तो प्लीज टाइप यस, अदरवाइज मैं इसको रिपीट कर सकता हूं। रिपीट करना है तो नो टाइप कीजिए, अगर समझ में आ रहा होगा तो यस टाइप कीजिए प्लीज। अगर मुझे रिपीट करना है तो आप नो करिए, और अगर करना है ठीक है। तो कई आंसर्स मुझे रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, नो करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूं। सर एक रिक्वेस्ट है, जी अगर सर। आप जो पिक्चर है उसको थोड़ा लार्ज करके अगर करेंगे तो और भी हाँ थोड़ा हाँ, देखने में इजी हो जाएगा। ओके, मैं फिर से बताता हूं। यहां पर इतना रखूं? हाँ परफेक्ट, थैंक ठीक यू। है। तो सबसे पहले मैं यहां पर टेक्स्ट ऐड कर लेता हूं, कोई भी टेक्स्ट कैसे भी। वी आर गेटिंग, ऑल कैप्स। मैं स्पेसिंग यहां से बढ़ाता हूं और इसको छोटा कर देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर रखा है इसको, और मैं सब्जेक्ट में जाता हूं, इसको ऑफ करता हूं। यहां जो भी सब्जेक्ट है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूं पहले।
मुझे यहाँ पर मैरिड ऑप्शन है, मैरिड पे मैंने क्लिक किया तो जितना एरिया मुझे हाइड करना है, जितना एरिया को मुझे हाइड करना है, मतलब वहां मास्क अप्लाई करना है, तो मैं अगर मास्क पे क्लिक करता हूं तो वो रिवील मास्क होता है, वो दिखाई देगा। मैं अगर कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करूंगा और मास्क पे क्लिक करूंगा तो वो पीछे चले जाएगा। उसके बाद मैं अगर इसको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम करके और वी आर गेटिंग मैरिड को मैं प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करता हूं तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। राइट? ठीक है सचिन सर? यस सर, बहुत खूबसूरत, बहुत उसके बढ़िया। बाद अगर मैं इसमें दूल्हा दुल्हन के दोनों का नाम ऐड करना चाहता हूं तो आपका तरीका शायद कुछ अलग हो सकता है, पर मैं जो तरीका बता रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है और बहुत ज्यादा आप बाद में भी उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ एक मुझे बॉक्स क्रिएट कर रहा है, मैं रेक्टेंगल बॉक्स लिया जिसमें मुझे नो फिल नो कलर रखना है और स्ट्रोक मुझे देना है व्हाइट कलर का, तो मैं व्हाइट कलर का स्ट्रोक दूंगा। यहाँ पर 3 सेटिंग्स मैंने चेंज किया। इस बॉक्स में मुझे कोई कलर नहीं फिल करना है, मुझे व्हाइट कलर का स्ट्रोक चाहिए और इसकी जो लाइन है वो इतनी चाहिए। अब मैं यहां पर इस तरीके से मैंने बॉक्स बनाया, तब आप देखेंगे कि यहां पर बॉक्स क्रिएट हो चुका है। राइट? और मुझे इस नीचे एरिया में जहां मैरिड लिखा है यहां पे इस बॉक्स को छुपाना है, तो मैं मार्क यू टूल लूंगा और यहां पर मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा और इसे मास्क अप्लाई कर दूंगा। फिर से मैं अल्ट दबाया और फिर से मैंने इस तरीके से मास्क दिया। ठीक है? अब मुझे नाम लिखना है यहां पर अब मैं फिर से इन दोनों लाइन के ऊपर रख रहा हूं, वो बिल्कुल ऊपर, और मैं इनको मार्क यू टूल से इतने लाइन को फिर से सेलेक्ट कर रहा हूं और फिर से इस पे मास्क में निकाल देता हूं, मतलब हाइड कर दूंगा। ठीक है? अब मुझे जब चाहे तब मैं किसी भी बॉक्स में किसी भी जगह को ब्लैंक कर सकता हूं। मुझे कोई भी रास्टर इमेज करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई भी शेप में कोई भी चीज दोबारा भी मैं उसका कलर अगर चेंज करना चाहूं तो कलर चेंज कर सकता हूं। इज दिस ओके फॉर ऑल? सचिन सर ओके है यहां तक? बहुत बढ़िया सर। ठीक है। बहुत। अब सेम चीज मुझे लगता है कि मुझे इसमें कंपोजिशन चेंज करने की जरूरत है। तो मुझे कंपोजिशन अगर चेंज करना है तो मैं इसे बैकग्राउंड को अनलॉक करूंगा और ये जो लैंडस्केप फोटो है मैं इसे पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्रॉप में जाऊंगा और क्रॉप में इसे मैं इस तरीके से खींच के इसे मैं पोर्ट्रेट बना दूंगा। ठीक है? अब पोर्ट्रेट जब हम बनाते हैं तो दिक्कतें बहुत सारी आ जाती है कि इतना एरिया को फिल कैसे किया जाए। तो मैं कंट्रोल टी करता हूं और इसको ऐसा करके ऐसा फिल कर देता हूं, तो ये एक गलत तरीका होगा। या फिर आप एडिट में जाएंगे, सिंपली एडिट में जाना है और यहां पर एक ऑप्शन है कंटेंट अवेयर स्केल। सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कंटेंट अवेयर स्केल। कंटेंट अवेयर स्केल करने के बाद आप डायरेक्टली कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं चेंज कर रहा हूं मैं, स्काई चेंज हो रहा है पर सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है। सर पिक्चर को थोड़ा इनलार्ज करेंगे? यस, थैंक यू। जब मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, देखिए। राइट। तो कंटेंट अवेयर फिल आप कर सकते हैं इसमें, सॉरी कंटेंट अवेयर स्केल कर सकते हैं।
सभी लोगों ने लिख लिया है? कंटेंट अवेयर स्केल। और एडोब फोटोशॉप में एक और एडवांस ऑप्शन है, कंटेंट अवेयर फिल फ्रॉम द एडिट मेनू। बोथ आर डिफरेंट। अगर आप यहां पे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कोई भी चीज को, यहां सेलेक्ट करेंगे और एडिट में जाके फिल करेंगे, वो चीज अलग है। बट कंटेंट अवेयर फिल करेंगे तो आपको वो बताएगा कि कहां से फिल करना है। तो हमें सिर्फ इतने जगह से फिल करना है, हमको बता रहा है, और कौन सी जगह से नहीं करना है वो हमको भी बताता है। तो हम यहां पर कंटेंट अवेयर फिल ऑप्शन को ही हमेशा यूज करेंगे और इंटर करेंगे। वाओ, मैंने तो ये बनाया नहीं था फिर भी आ गया सचिन सर। तो क्या करना है इसको? रहने दीजिए सर। रहने दूं? ठीक है। चलिए निकाल देते हैं। अरे फिर बना रहे हैं, वो बार बार बना रहे हैं सर। चलिए, अब मैंने क्या किया है कि इसको फिल करने की कोशिश में पूरे फोटो में एक जैसा ग्रेडियंट आया है, कहीं पर भी कोई चीजें डिस्ट्रक्ट नहीं हो रही है। इवन मैंने उसको स्ट्रेच किया है, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया है कंटेंट अवेयर स्केल के माध्यम से। तो हमारा काम आसान करने के लिए एडोब फोटोशॉप हमको चारों तरफ से मेहनत कर रहा है। अब मैं पूरा टेक्स्ट को ऊपर ले जाता हूं। ठीक है। तो एडोब फोटोशॉप में जब हम लोग काम करेंगे तो इसके रीटचिंग करने के कई तरीके अलग अलग हैं। आप मैनुअल रीटचिंग भी कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा जहां पर आपका फुल लेंथ का फोटो है उसे कोई प्लगइन के माध्यम से अगर वो फास्ट हो पाता है तो उतना टाइम हमको शेयर करना है। क्योंकि प्री वेडिंग फोटोज में आपका काम है कि आज आपने शूट किया और कल सुबह या आज रात तक क्लाइंट को आप दे सकते हैं क्या? क्योंकि अगर समय पे उस पर काम मिलेगा तो क्लाइंट बहुत जल्द खुश हो जाता है। अदरवाइज हम लेट कर देते हैं या किसी और पे डिपेंड कर देते हैं तो उतने में वो क्लाइंट को उतनी मजा नहीं दे पाता है फोटो। तो आपका काम है बहुत ज्यादा अच्छा बनाने से इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा बना सके। जैसे कि मैं बहुत बढ़िया बनाया, एक ही फोटो बनाया दिन भर, कोई मतलब नहीं है उसमें। मैं नॉर्मल फोटो बना दिया 10-15 तो वो चलेगा, क्योंकि क्लाइंट को समय पे जब मिलता है तब वो खुश होता है। क्लाइंट रो के लेता है तो वो तब दुख होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। मतलब अगर मुझे यहाँ से पूना जाना है सचिन सर के पास, और मेरी जो बस का टाइम है, ट्रेन का टाइम है, वो हो रहा है, और मेरी बीवी बासुंदी घोट रही है, तो उसमें कोई मतलब नहीं, और मेरी बस छूट जा रही है। मेरे को आलू की सब्जी और रोटी भी देगी तो चलेगा, मेरे को समय पे वो बस मिलनी चाहिए। तो क्लाइंट का भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा देर लेट काम देंगे और बहुत ही गजब दे दिया काम तो वो मतलब नहीं है। तो प्री वेडिंग के फोटोज जहां तक हो सके आप खुद को एडिट करना है, क्योंकि आपका शूट ही बहुत प्यारा है। अगर आप शूट बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपको एडिटिंग करने का बहुत ज्यादा काम नहीं है। तो मैंने एक छोटी सी टेक्स्ट के बारे में आपको बात बताई, और टेक्स्ट के और कुछ तरीके हैं जो आपको और भी मैं इसमें शेयर करूंगा। जैसे कोई क्लाइंट है, जो क्लाइंट कभी कभी बहुत कस्टमाइज मांगता है, मतलब एक कविता लिख के आ जाता है और वो बोलता है कि मेरे को वो फोटो में डाल के चाहिए या मेरे को वो वीडियो में डाल के चाहिए। तो हम वो डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वो बहुत भद्दा दिखता है। पर अगर एक आपका क्लाइंट है और आपने उस क्लाइंट ने बहुत खूबसूरत चीज आपको दी है, तो आप बहुत सुंदर तरीके से उसको पेस्ट कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग जगह पे रख सकते हैं। लेट्स सी कैसा कर सकते हैं वो। ओके।
अगर मैं ये कैरेक्टर पैनल के बारे में बात करूं तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है टाइटल और एक होता है डिस्क्रिप्शन। जब मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो टाइटल आता है हमेशा। जब मैं यहां पर टाइप करता हूं कोई भी चीज इस तरीके से टाइप करता हूं तो मेरे पास वहां पर इसे टाइटल बोलते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा राजकुमार, और अगर मुझे कुछ बड़ा मैटर टाइप करना है, किसी क्लाइंट ने मुझे बड़ा मैटर दे दिया टाइप करने के लिए, तो ऐसे समय पे अगर जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं लव कोट्स, यहां पर मुझे मैटर दिया है और मुझे ये मैटर कॉपी किया है मैंने और यहां पर मुझे डालना है, तो कस्टमर मुझे डायरेक्ट देगा, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा और ऐसा करूंगा और ऐसा रख दूंगा, तो एक लाइन के अंदर चले जाता है, पूरा एक लाइन में चला गया डेटा। इज इट ओके? ऐसा हो जाता है। बट हमें अगर डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट डालना है तो हमको यहां पर टेक्स्ट लेके इस तरह से बॉक्स बनाना होगा, बॉक्स, और बॉक्स के अंदर पेस्ट करना होगा, तब जाके हमारे पास वो टेक्स्ट इसके अंदर आएगा। आप जैसे जैसे बॉक्स को रखेंगे ऐसे ऐसे आप बॉक्स में रख सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। अब यही चीज मुझे अगर दिल के शेप में चाहिए, मुझे यही चीज अगर दिल के शेप में चाहिए तो क्या करना होगा? हार्ट शेप के अंदर डालना है मुझे, यहां पर एक हार्ट बनाना है और हार्ट के शेप में ही वो टेक्स्ट होना चाहिए। तो आप कोई भी यहां से शेप ले सकते हैं, हार्ट का शेप लीजिए, ट्रायंगल लीजिए, कोई भी पॉलीगोनल टोल ले लीजिए, कोई भी शेप ले लीजिए। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां पर आने के बाद आपको टेक्स्ट टूल लेना है और सिर्फ अंदर क्लिक करना है, और अंदर क्लिक करने के बाद इसे पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट आप जब करेंगे तो आपका टूल, आपका टेक्स्ट कुछ भी हो वो इस बॉक्स के अंदर ही आएगा और उसी शेप में आएगा। लेट्स सी, आप कोई भी शेप के अंदर पेस्ट करना है आपको, और शेप का काम हो गया तो अब आप शेप को निकाल दीजिए और टेक्स्ट को आप ऐसे रहने दीजिए। तब आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट इस शेप में आ गया है, चाहे वो हार्ट शेप हो, चाहे जो भी शेप रखेंगे उस शेप के अंदर आपका टेक्स्ट आएगा। इज दिस ओके फॉर ऑल? कोई भी शेप के अंदर अगर आप अपना टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो टेक्स्ट टाइप कीजिए और वहां पर आपको शेयर करना है। ये छोटा सा पॉइंट था आपको प्री वेडिंग के टेक्स्ट से रिलेटेड बताने के लिए। अब मैं आपको वहां लेके चल रहा हूं जहां पर आपको जाना के लिए उत्सुक है, मतलब एडोब कैमरा रॉ, जहां पर फोटोज को कलर करेक्शंस करेंगे और हम उसमें कलर ग्रेडिंग भी करेंगे, कुछ कुछ चीजों को रिपेयर भी करेंगे और उसको जो फोटो खराब है उसको सही भी करेंगे। तो क्या मेरा सवाल है कि फोटोग्राफी में किसी खराब फोटो को एडिट करना मतलब एडिट करना होता है क्या? नहीं, मेरा काम किसी भी खराब फोटो को एडिट करना यानी काम मेरा नहीं है। मैं एक फोटोशॉप आर्टिस्ट हूं, मुझे जो फोटोज मिलते हैं मैं उन्हें और भी खूबसूरत बनाता हूं। मैं किसी भी खराब फोटो को ठीक करने का काम मेरा नहीं है। मतलब अगर कोई फोटोग्राफर ने मेरे पास फोटोज लाके दिया और रिसेप्शन में मंगल कार्यालय में वो पीछे साइड में बैठा है और मागे ल्यून है संडास, तो अगर कोई फोटोग्राफर बोलेंगे सर वो मेरे को निकाल देना, तो वो काम मेरा नहीं है बॉस। चूंकि मुझे फोटोशॉप आता है मैं निकाल सकता हूं, पर मैं एक फोटोशॉप आर्टिस्ट हूं। मेरा काम है कि दिए गए फोटो को और भी खूबसूरत बनाना। मेरा काम किसी फोटो को रिपेयर करने का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर का काम होता है इस समाज में किसी को बीमारी न हो उसके लिए लोगों को जागरूक करना, ये डॉक्टर का मेन काम है। डॉक्टर का काम बीमारी का इलाज करना नहीं है, डॉक्टर का काम है कि समाज में किसी को बीमारी ना हो इसके लिए लोगों को जागरूक करना। पर चूंकि मुझे मेडिकल का नॉलेज है इसीलिए मैं उसका इलाज कर सकता हूं। तो मेरा काम है फोटो में कुछ चीजों को ऐड करके उसे और भी खूबसूरत बनाना।
पर मेरा ये काम नहीं कि वो वायर निकालने का है, वहां से पीछे संडास निकालने का है और वहां से कुछ वो आदमी को हटाने का है, वो मेरा काम नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एक दुख है मैं जो फोटोशॉप आर्टिस्ट का बता रहा हूं, जो कई फोटोग्राफर उनकी तरफ से करवा लेते हैं। तो हमेशा से आगे ख्याल रखिए, जब आप फोटो कभी निकाले तो फ्रेम में ही उसको परफेक्ट निकालिए, ताकि बाद में संडास निकालने का काम न रहे। आप उस जगह पे से ऐसा कोई शूट मत कीजिए जहां पर कुछ गलत आ रहा है, आपके फ्रेम में दिखाई दे रहा है। हाँ, कभी कभी आ रहा है तो वो बात अलग है, पर आपने पूरे फोटो ही में वैसे मार दिया वहां पर और एल्बम में बोल रहे हैं कि हर चीज को निकालना है, तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। लेट जंप इनटू द एडोब कैमरा रॉ। एडोब कैमरा रॉ क्या है, हम क्यों एडोब फोटोशॉप में एडोब कैमरा रॉ यूज कर रहे हैं, और लाइट रूम क्या है, और फोटोशॉप में एडोब कैमरा रॉ क्या है। ठीक है, अब लाइट रूम जब हम वो बोलते हैं तो लाइट रूम यानी लाइटिंग इफेक्ट्स डालने के लिए नहीं है। लाइट रूम इसलिए उसका नाम रखा गया है कि पहले नेगेटिव फोटोज को पॉजिटिव करने के लिए डार्क रूम होते थे। पहले क्या होता था कि नेगेटिव फोटोज को पॉजिटिव करने के लिए डार्क रूम होते थे, तो अभी वो डार्क रूम नहीं है, अभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, इसीलिए उसको लाइट रूम बोला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने कई लोगों को यह सवाल पूछा है कि लाइट रूम मतलब क्या, तो बोलते हैं अच्छा लाइटिंग इफेक्ट डाल सकते हैं उसके अंदर, उसमें अच्छा करेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, डार्क रूम का थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने लाइट रूम कर दिया, दैट्स ऑल। निगेटिव से पॉजिटिव बनाने का काम अब एडोब कैमरा में है। अब मुझे यह बताइए कि एडोब कैमरा रॉ और जेपीजी में अंतर क्या है। कैमरा रॉ क्या है और जेपीजी क्या है? यस एनीबॉडी? तो जेपीजी मतलब जॉइंट पिक्चर ग्रुप, मतलब ऐसा पिक्चर जो ऐसे फाइल जो ऑलरेडी उसकी डिटेल्स को ज्वाइंट कर दिया है। ऑलरेडी एक पिक्चर है, उसको ऑलरेडी जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर लाइटिंग वाइटिंग कलर्स वलर्स उसको सबको ज्वाइंट कर दिया है। जेपीजी जॉइंट पिक्चर ग्रुप, इट्स अ यूनिवर्सल फॉर्मेट फॉर प्रिंटिंग। दुनिया में जितने भी प्रिंटर्स हैं उन सभी प्रिंटर्स पे जेपीजी फाइल प्रिंट होती है, उसे जेपीजी बोलते हैं। अब रॉ फाइल क्या है? रॉ फाइल मतलब क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उस कैमरे में रिकॉर्ड हुई है उसको ज्वाइंट नहीं किया अभी तक। मतलब एक फोटोज की प्रॉपर्टीज होती है कि एक्सपोजर, उसके कलर्स, उसके वाइट बैलेंस, उसका हाईलाइट, शैडोज, मिड टोन, ये सब प्रॉपर्टीज है फोटोज की। ये सब प्रॉपर्टी को ज्वाइंट करके प्रिंटिंग के लिए रेडी कर दिया है, वो जेपीजी है। और जो इमेज जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, जैसे लाइट्स को अंदर ले लिया है, हाईलाइट्स अलग लिया है, शैडोज अलग ले लिए, सबको अलग अलग रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं अगर आपको आसान भाषा में, अगर आपके पास एक चाय आपके पास है, तो चाय इज अ रेडी प्रोडक्ट, दैट मीन्स इट्स अ जेपीजी। उसमें शक्कर, चाय पत्ती, दूध, पानी सब कुछ डाल के उसे ज्वाइंट कर दिया है। बट अगर उसमें मीठापन ज्यादा हो गया, मतलब चीनी ज्यादा हो गई है, शक्कर ज्यादा हो गया, तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे? उसको रिपेयर करने का तरीका है कि एक तो उसमें पानी डाल दिया जाए या फिर उसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड किया जाए, राइट? पर दोनों सूरत में वो चाय पांचटस रहना रहे, दोनों कंडीशन में आप कुछ भी कर लो पांचटस रहना रहे, क्योंकि हम उसको रिपेयर कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग। राजेंद्र सूर्यवंशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको देखते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप इतने उम्र होने के बाद भी यहाँ पर दिल लगा के बैठे हैं। अगर इस पूरे सेशन में मैं आपके लिए कुछ दे पाऊं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। तो हमारा क्या है कि चाय मेरी रेडी हो गई, उसको रिपेयर करना है, तो पानी डालना है या फिर मुझे उसके अंदर दूध डालना है, और दोनों सूरत में आप कितनी भी ताकत लगा लो पांचटस होना रहे, कारण ते रिपेयर करता हूं। मुझे जो ओरिजिनलिटी चाहिए तो वो है कैमरा रॉ, जहां पर मेरे पास दूध, चाय, पानी, शक्कर सब कुछ अलग अलग है, और मैं मेरे नॉलेज अनुसार उसको इसमें जोड़ पाऊं और फाइनल रिजल्ट एक अच्छी चाय बना पाऊं। ऐसा नहीं है कि कैमरा रॉ मध्ये फाइल राहिली तर खतरनाक काढतो, नहीं। आपका नॉलेज कितना अच्छा है, क्योंकि आपको चाय बनाना है, क्या है, कितना हाईलाइट रखना है, कितना शैडो रखना है, कितना कुछ करना है, वो आपको करना है। इसीलिए रॉ फाइलें तो बहुत अच्छी होंगी, ऐसा नहीं है। दूसरा, रॉ फाइल कसाही काढा फोटो चांगलाच येते, हाही चुकीचा आहे, नाही, त्यालाही मर्यादा आहे।
उसी में भी डिटेल्स, आपको डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए भी मर्यादा है, क्योंकि जब तक वहां पर डिटेल्स अच्छी नहीं रहेंगी मैं भी एडिट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लोगों से सुना है फोटो कसाही काढा चांगलंच करता येते रॉ मध्ये, ऐसा नहीं है। और जितना काम आप कर सकते हैं रॉ में, उतना भी काम आप जेपीजी में भी कर सकते हैं, दिक्कत कुछ भी नहीं है। बट वो रिपेयर है और ये हम फोटो बना रहे हैं। ऑलराइट, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो जनरली हम लोग फोटो में, प्री वेडिंग के फोटोज में 80% लोग फोटो एडिट करते हैं, पर मैं आपको बोलूंगा आप 20% में आइए। फोटो को एडिट मत कीजिए, फोटो को क्रिएट कीजिए, फोटो को बनाइए, फोटो को रिपेयर मत कीजिए, एडिट मत कीजिए। मतलब फोटो को एडिट नहीं करना है, हमें फोटो को क्रिएट करना है। फोटो को क्रिएट करना मतलब लाइटिंग्स को ऐड करना। पूरे फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज को है तो वो है लाइट्स, क्योंकि लाइट मतलब तो फोटोग्राफी है। तो हम फोटोशॉप में लाइट्स पे कैसा प्रोसेस करते हैं देखते हैं। मैं अभी यहां पर कुछ सिखा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक प्रोसेस कर रहा हूं, मैं आपको बाद में उसमें बताने वाला हूं। अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर सीधा सीधा क्या है कि यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। एक डायग्राम है मेरे पास यहां पर, और इसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ ग्रे कलर है। तो मैं फोटो बनाने वाला हूं इसको, मैं फोटो एडिट नहीं करने वाला हूं, अब मैं फोटो बनाने वाला हूं। फोटो क्या बनाना है कि ये जो निर्जीव चीज है, निर्जीव डायग्राम जो है निर्जीव है, इसके अंदर मैं लाइट्स को ऐड करूंगा। और यही पूरी प्रोसेस हम लोग प्री वेडिंग में भी करेंगे। जितनी प्रोसेस मैं यहां पर करूंगा वो पूरी प्रोसेस हम लोग प्री वेडिंग में करने वाले हैं। यहां पर एक मेरे पास निर्जीव चीज है जिसे डायग्राम बोलते हैं, ये फोटो नहीं है, पहली बात। अब मुझे अगर इसके फोटो में ऐड करना है तो इसमें दो चीजें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि मिड टोन मेरे पास ऑलरेडी है। मुझे यहां पर हाइलाइट्स कहीं तो भी ऐड करना होगा। हाइलाइट्स यानी ऐसी चीज जिस जहां पर ऊंचा भाग है, जहां ऊंचा भाग है, ये ऐसी जगह को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये हाईलाइट हो गया। अब मैं यहां पर ऐसे जगह पे शैडोज ऐड करूंगा जो भाग पीछे है, मतलब 3D। अगर आपको किसी को दिख रहा होगा तो आप ध्यान से देखेंगे तो अब ये बॉल दिख रहा है, पहले ये निर्जीव दिख रहा था, अब ये बॉल दिख रहा है। राइट, मुझे दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। मैं इसके अंदर कलर भी ऐड कर देता हूं, एक कलर ले लेता हूं और एक कलर को मैं ऐड कर देता हूं, और इसका ब्लेंडिंग मोड मैं कुछ और ट्रांसपेरेंसी के लिए इसके लिए चेंज कर देता हूं। राइट, अब मैं इसमें बैकग्राउंड में एक चेंज कर देता हूं, एक बैकग्राउंड ऐड कर देता हूं यहां पर। मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर एक बॉल मैंने बनाने की कोशिश की है, जो कि निर्जीव था, पहले यहां पर कुछ भी नहीं था। मैंने वहां पर बॉल बनाया, सिर्फ दो चीज ऐड किया है,
एक हाइलाइट्स और दूसरा शेडोज, और वो भी सिर्फ ये सिंपल दो टूल है जहां से डॉज एंड बर्न। मैं कभी कभी जब मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं इसको डोड़गे भी बोलता हूं, डोड़गे, डोड़गे है, और दूसरा बर्न, डॉज एंड बर्न। तो आपका कभी मूड अच्छा रहा तो आप भी उसको डोड़गे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक छोटी सी दो लाइटिंग मिलाकर मैं एक फोटोज को क्रिएट कर सकता हूं, तो प्री वेडिंग में भी सेम टू सेम हमको यही प्रोसेस यूज करनी है। जितने भी निर्जीव फोटो है उसमें हमको लाइटिंग्स को ऐड करना है, और लाइटिंग ऐड करके हमें उसे खूबसूरत बनाना है। ऑलराइट, चलिए। तो मेरे पास यहां पर कई फोटोज हैं, जिसमें से मैं कई एक फोटो को आपके सामने ऐड यहां पर करूंगा, एडिट करूंगा। ऑलराइट, स्क्रीन दिखाई दे रही है सचिन सर? यस सर, परफेक्ट। परफेक्ट है ना? तो हम यहाँ पर एक फोटो है लिया है अपन ने, ये जहां पर हम लोग फोटो को रिपेयर करेंगे, क्योंकि इस फोटो में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, फोटोशूट प्रॉपर नहीं हुआ था, ये गलती थी फोटोग्राफर की। फिर भी इस फोटो को अवार्ड मिला है, सिर्फ फोटोशॉप में इस फोटो को एडिट किया है। ओके, तो यहां पर अगर मैं देखा जाए, ये पूरा टैब जो हम लोग कैमरा रॉ के लिए यूज कर रहे हैं, इसमें डे बाय डे डेली अपडेट्स हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं शुरू से, तो ऊपर सबसे पहला पॉइंट है शेडो क्लिपिंग पॉइंट, और यहां पर पॉइंट है हाईलाइट क्लिपिंग पॉइंट। तो हमेशा याद रखिए, जब आप फोटोज को एडिट करेंगे तो ये दोनों पॉइंट को ऑन रख लीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर एक शेडो पॉइंट और हाईलाइट का पॉइंट ये है, मतलब है कि ये जितना भी ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इट्स अ जीरो कोड, इट्स अ जीरो कोड। जीरो कोड मतलब 200 ब्लैक कोड मींस ब्लैक नंबर, एंड 255 कोड मींस व्हाइट कलर। तो जहां पर व्हाइट कलर आता है मतलब वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जहां पर जीरो कोड आता है मतलब वहां पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें ऐसा एक भी फोटो नहीं रखना है, एक भी फोटो नहीं लेना है जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जहां पर पूरा काला है और जहां पर कहीं ना कहीं पूरा सफेद है। तो ऐसा फोटो में कहीं पर भी एक भी पिक्सल नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि हमें कोई भी फोटो में कहीं ना कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको ये जो दो ऊपर के ऑप्शन है, ये और ये दोनों को ऑन रखना है। तो आप देखेंगे जहां पर भी ब्लैक है टोटल, वहां पर ब्लू कलर आएगा, मतलब यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। पर यहां पर देखेंगे तो यहां पर इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, अलग अलग कलर दिख रहे हैं, पूरा ब्लैक यहीं पे दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑटो पे क्लिक कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि जहां पर व्हाइट है वहां पर टोटल व्हाइट है, मतलब वहां पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और जहां पर ब्लैक है वहां पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये फोटो में ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी फोटो में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक भी पिक्सल में ब्लू और रेड नहीं होना चाहिए। इज दिस ओके फॉर ऑल? जैसे जैसे हम लोग व्हाइट बढ़ाएंगे, इसमें ट्रांसपेरेंट बढ़ाएंगे, तब आप देखेंगे कि पूरा रेड रेड हो जाएगा, ये पूरा रेड हो रहा है। और अगर ब्लैक करेंगे तो ये ब्लू ब्लू होगा। मतलब आपका ये है कि जहां ब्लैक आता है वो ब्लू आता है, और जहां पर हाईलाइट आते हैं वहां पर वो रेड कलर दिखाता है। मतलब ऐसा एक भी फोटो हमको नहीं रखना है, ठीक है।
चलिए मैं अभी आपके सामने पूरा फोटो एडिट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हम लोग कलर करेक्शंस भी करेंगे, शेडोज भी रिमूव करेंगे, हर चीज करेंगे, इसमें कलर पॉपिंग भी करेंगे। बट हमें सबसे पहले इस टैब्स को समझने की जरूरत है। यहाँ पर एक बेसिक टैब है, उसके बाद कर्व है, डिटेल्स है, और कलर मिक्सर, कलर ग्रेडिंग, ऑप्टिक्स, ज्योमेट्री, इफेक्ट्स एंड कैलिब्रेशन। ये चीजों को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स वो चीज है कि जहां पर हम फोटो में हुई गलतियों को करेक्ट करते हैं। यहां कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग करेक्शंस कर रहे हैं, फिक्स द प्रॉब्लम्स। जहां कहीं पर भी प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि चेहरे को ठीक करने के लिए कभी भी ड्रेसेस के डिटेलिंग लॉस नहीं होनी चाहिए, इतना याद रखिए। यहां पर आप देखेंगे ड्रेस की डिटेल ऑलरेडी है, यहां पर ब्लैक शर्ट भी बहुत क्लियर दिख रहा है, पर अगर आप थोड़ा सा भी ब्राइट कर देंगे तो आप इस फोटो में लॉस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से किसी भी एक्सपोजर को नहीं बढ़ाएंगे, हम यहां से शेडोज को रिमूव करेंगे। हम शेडोज को रिमूव करेंगे यहां से, और इसका कूल टेम्परेचर ऐड करेंगे, राइट। तब आप देखेंगे कि ये जो हाइलाइट्स है इसको भी कम करना है ताकि इसमें डिटेलिंग रहे। हाइलाइट्स को कम किया है मैंने और शेडोज को रिमूव किया है। तो अगर आप नजदीक से देखेंगे, पहले का फोटो आपका ऐसा था, अब ये फोटो ऐसा है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर लाल लाइट आ रही है, मतलब यहां पर कोई भी डिटेल्स नहीं है। तो मैं एक्सपोजर कम करता हूं यहां पर, और हाइलाइट्स को भी कम करता हूं, और यहां से व्हाइट को भी कम करता हूं। तब आप देखेंगे धीरे धीरे वो कलर चला गया है। तो मुझे ये कलर डिटेल्स चाहिए, जो लड़की ने ड्रेस पहना ये कलर चाहिए मुझे। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड में जहां देख रहे हैं वहां पर पूरा हाईलाइट ऑप्शन दिख रहा है, और यहां पर बिल्कुल सॉफ्ट कलर एज इट इज, उसका जैसा भी ड्रेस था वो दिखाई दे रहा है। अभी हम स्किन पर कोई भी असर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कॉस्ट्यूम की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए सबसे पहले आप कॉस्ट्यूम की तरफ ध्यान देंगे। ऑलराइट, मैंने इसको न्यूट्रल स्टेज पे लाया है। यहां पर हर चीज डिटेल्स में है, अभी सिर्फ स्किन का बात सब्जेक्ट है, तो स्किन हम बाद में करने वाले हैं, बाद में देखने वाले। अभी फिलहाल आपको उसकी कैप, उसके ड्रेस, उसका सब कुछ डिटेल यहां पर आपको कैमरा रो में करेक्ट करना है, ठीक है। सचिन सर ओके, यहां तक दिखाई दे रहा है ना पूरा? जी सर, परफेक्ट है। हाँ, अब मैं चाहूं तो इसमें थोड़ा सा ब्लू टिंट ऐड कर सकता हूं, या फिर मैं जैसा एज इट इज है वैसा भी रख सकता हूं। तो मुझे जितना भी स्किन पे प्रोसेस करना है वो बाद में करना है। अब यहां पर एक ऑप्शन है वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। अब पहले सैचुरेशन था, अब वाइब्रेंस को ऐड कर दिया। एक्चुअली वाइब्रेंस क्या है और सैचुरेशन क्या है, दोनों में का फर्क क्या है हम समझ लेते हैं। जितने कलर्स के नाम आप ले सकते हैं, जितने कलर्स के नाम आप ले सकते हैं वह सब वाइब्रेंस कलर है। जैसे लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी, ऑरेंज। पर आप बोलेंगे बैंगनी कलर, बैंगनी कलर नहीं, बैंगन का कलर है वो, उसको कलर को नाम नहीं। आप बोलेंगे मिट्टू कलर, मिट्टू कलर नहीं, तो हिरवा है। तो ऐसे जितने भी नाम है, जिनको कलर्स के नाम है, वो सब यहां से चेंज हो सकते हैं। जैसे ब्लू चेंज हो रहा है यहां पर सिर्फ, ओके, ब्लू और येलो चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको। और सैचुरेशन मतलब ऐसे वो पिक्सल्स जिसमें कोई भी कलर हो, चाहे स्किन कलर हो, चाहे कोई भी कितने भी शेड्स हो, उसके सभी शेड्स। यहां पर आप देखेंगे पूरा फेस भी खराब हो रहा है। अब स्किन कलर में जो चेहरे का कलर है उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वाइब्रेंस से उस पर ज्यादा असर नहीं होता है। अगर हम सरल भाषा में समझा जाए तो स्किन कलर मतलब कोई कलर नहीं है, नाम नहीं है उसको। स्किन कलर हम बोलते हैं, चमड़ी कलर, वो कलर नहीं होता है। बैंगन कलर यानी बैंगन कलर नहीं। तो लाल, नीला, हरा, पीला जिस जैसे कलर्स हैं उन पर असर करता है वाइब्रेंस। और सैचुरेशन मतलब पूरे पिक्सल्स, फोटो में जितने भी पिक्सल्स हैं उन सभी पिक्सल्स पर वो इफेक्ट करता है। तो हम अगर फोटोग्राफी में प्री वेडिंग में काम कर रहे हैं तो हम वाइब्रेंस कलर पे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर मैं वाइब्रेंट कलर को करूं तो इस तरह से हो जाएगा, देखिए आप। तो मैं थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ाता हूं इसमें, ओके, और मैं फिर से इसको ओपन कर लेता हूं। अब मेरा फोटो यहां पर मैं स्ट्रेट करना चाहूं तो स्ट्रेट भी कर सकता हूं। इस फोटो को मुझे क्या करना है, थोड़ा सा स्ट्रेट करना है। तो मैं स्ट्रेट करने के लिए ज्योमेट्री में जाता हूं, ज्योमेट्री।
और मैं ऑटो पे क्लिक करता हूं तो ये फोटो लगभग स्ट्रेट हो चुका है। या फिर आप यहां पर अप्लाई ओनली लेवल करेक्शन है, इस पे ऑटोमेटिकली करेक्शन करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, इस लाइन को वो कंसीडर करके स्ट्रेट करेगा। या फिर आपको मैन्युअली यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में, ड्रॉ टू लाइंस, आप यहां पर इस तरीके से लाइन लेंगे तो भी ये स्ट्रेट हो जाएगा, आपको सिर्फ 2 लाइन देना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट आप मैन्युअली ना करते हुए यहां पर हम सिर्फ एक ही लेवल की करेक्शन करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। हमने स्किन कलर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया था, उस समय हमने सिर्फ ड्रेस पे ध्यान दिया था, और ताकि इसका टेक्सचर वगैरह डिटेल्स वगैरह रहे और फोटो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहे, बहुत ज्यादा हार्श ना रहे, उसके लिए हमने ध्यान दिया था। अब मैं क्या करूंगा कि इस फोटो में स्किन को हमें थोड़ा ब्राइट करना है। अब क्या करना है, स्किन को थोड़ा ब्राइट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक ऑप्शन है लेवल्स या ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट या फिर कर्व्स या एक्सपोजर, इस ऑप्शन में से हम फोटो का ब्राइटनेस बढ़ाने वाले हैं। तो मैं ब्राइटनेस में गया और मैंने फोटो में ब्राइटनेस ऐड किया, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम किया फिर से, और मैं सिर्फ अभी स्किन की तरफ ध्यान दे रहा हूं, बाकी और मेरी तरफ क्या लॉस हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ स्किन की तरफ ध्यान दे रहा हूं। राइट, मैंने इतना कर दिया, बट ये पूरे फोटो पे अप्लाई हो गया, इसलिए मैं इसको हाइड कर देता हूं। मास्क अप्लाई किया। अब मैं मैजिक वेन टूल या क्विक सिलेक्शन टूल से जितना भी स्किन पोर्शन है उतने पोर्शन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। जितना भी स्किन पोर्शन है मैं सिर्फ उसी पे प्रोसेस कर रहा हूं। ओके, मैंने यहां तक इसको सिलेक्शन कर दिया है। अब इस मास्क में मैं कंट्रोल एंड डिलीट कर दूंगा तो यहां पर जितने पोर्शन पे है वो मास्क अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना मैंने चेंजेस किया है, सिर्फ इतना। कहीं पर भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ रिपेयर करना है तो मैं ब्लैक ब्रश लेके फिर से उसको छुपा सकता हूं यहां पे। अब मुझे आप देखेंगे कि यहां पर एक शार्प लाइन आई है, ये लाइन, क्योंकि हमने इसको फेदर नहीं दिया है। सिलेक्शन को फेदर देना जरूरी है, हम लोग पहले सीखे थे, पर राइट क्लिक करके फेदर नहीं देना है, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहां पर प्रॉपर्टी है, यहां से फेदर देंगे, तब आपको सॉफ्टनेस मिल जाएगा। कहां पर, मास्क पे राइट क्लिक करना है और यहां पर एक फेदर ऑप्शन है, ये देखिए ये फेदर यहां पर, यहां से हम फेदर देंगे। ओके, आप चाहें तो फिर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट बाद में भी कम कर सकते हैं। राइट, अब जितना भी सिलेक्शन फेस स्किन का था उतना सिलेक्शन मैंने फिर से कर लिया है, जितना भी सिलेक्शन था फेस का मैंने फिर से कर लिया है। ओरिजिनल लेयर पे जाऊंगा और इसमें फिल्टर स्किन फाइनर एक प्लगइन है जो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा सभी के साथ, और उसी पे मेरे को अप्लाई कर दूंगा। सिर्फ स्किन सिलेक्टेड है, देखिए ठीक है। अब मुझे एक चीज और करना है अभी, कि इसमें मैंने जो बताया था, मैंने फोटो क्रिएट किया था डॉजिंग एंड बर्निंग यूज करके, अब वही मेथड मैं यहां पर भी करूंगा। अभी फिलहाल फोटो मेरे लिए निर्जीव है, इसे मुझे मेटेलिक लुक या बहुत ही ग्लॉसी उसका स्किन बनाना है। आपने देखा होगा कि कई फोटोज में उसके फेस में बहुत ज्यादा ग्लो होता है,
अगर मेरा ये सेशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज टाइप यस इन ए चैट बॉक्स सो दैट आई कैन कंटिन्यू द क्लास। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और हम सीखने यहां पर आए थे पर कुछ और मिल रहा है यहां पर, तो मैं कुछ और देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, आपके इसी उत्साह की मुझे तलाश थी। यस यस यस। तो मैंने बताया कि एक निर्जीव फोटो को हम लोग उसमें अगर मैं मेरी जान डालना चाहूं तो मैं सिर्फ एक ही तरीका है उसका, लाइट एक माध्यम है, लाइट्स को चेंज करके मैं उसे खूबसूरत तरीके से ऐड कर सकता हूं। राइट, तो हम अभी लाइट्स को फिर से हम लोग ऐड करेंगे। लाइट्स को ऐड करने के लिए सिंपल है, मुझे एक ऐसी लेयर चाहिए, मला एक अशी लेयर पाहिजे जे न्यूट्रल असली पाहिजे, ज्याच्यावर मी हायलाइट करेल तरी दिसेल आणि शॅडो मतलब डार्क करेल तरी दिसेल, शॅडोज जरी दिले तरी मला दिसली पाहिजे, हायलाइट जरी केली तरी दिसली पाहिजे, अशी एक न्यूट्रल लेयर जगात फक्त एकच आहे, ते आहे ग्रे कलरची लेयर। ग्रे कलर की दुनिया की एक ऐसी लेयर है, ऐसा कलर है जिसमें मैं हाइलाइट्स भी दिखा सकता हूं और शेडो भी दिखा सकता हूं। लेट्स क्रिएट द ग्रे कलर लेयर। तो ग्रे कलर लेयर ऐड करने के लिए कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करना है, कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करना है और इस नई लेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अल्ट प्रेस करके इस नए लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप ऑप्शन आएगा, यहां पर मैं लिखता हूं हाइलाइट्स और इसका ब्लेंडिंग मोड मैं सॉफ्ट लाइट रखता हूं ताकि मुझे सॉफ्ट लाइट मिले, और इस लेयर को मैं 50% ग्रे से फिल करना चाहता हूं। तो यहां पर तीनों चीजें मैंने एक साथ की है और मैं इसको ओके कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि लेयर पैनल में यहां पर एक लेयर क्रिएट हो गई है और इसका ब्लेंडिंग मोड भी पहले से चेंज हो गया। मैं फिर से यही प्रोसेस करता हूं, अल्ट प्रेस करता हूं, न्यू पे क्लिक करता हूं और इसको लिखता हूं शैडोज, और यहां पर मैं मोड चेंज करता हूं सॉफ्ट लाइट और यहां पर ग्रे कलर से फिल करता हूं और इसको ओके करता हूं। अब आप ये काम पहले भी इस तरह से कभी भी कर सकते हैं। उसको करने का तरीका क्या है, नया लेयर लिया, ब्लैंक लेयर, त्याच्यानंतर यहां गए, बकेट लिया और यहां से ग्रे कलर लिया, ग्रे कलर मतलब 808080 ग्रे कलर आ गया, ओके किया, यहां फिल कर दिया, फिल करने के बाद यहां पे गया और यहां पर सॉफ्ट लाइट कर दिया और सॉफ्ट लाइट लेने के बाद यहां पर मैंने रीनेम किया। ये प्रोसेस आप ऐसा करते होंगे, मुझे नहीं पता, ऐसा कर सकते हैं, बट मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया कि एक जगह पे सब के सब उसको रीनेम भी करना है, रीनेम भी कर दिया, यहां पर मैंने ब्लेंडिंग मोड भी चेंज कर दिया, नया लेयर भी ले रहा हूं और उसे 50% ग्रे भी कर दिया। मतलब एक ही ऑप्शन में सब कुछ काम किया है। बरोबर अनिल देशपांडे जी? ओके राइट। तो अब मुझे क्या करना है, यहां शेडोज एंड हाईलाइट में ऐसी जगह को हाईलाइट करना है जहां पर वो भाग मुझे ऊंचा दिखाना है। तो मैं यहां पर हाइलाइट्स में डॉट टूल लूंगा और फोटो को जूम करूंगा इस तरीके से, और मैं देखूंगा कि यहां पर लाइटिंग आपको दिखाई दे रही है, तो मैं इस लाइटिंग को और भी बढ़ाऊंगा। तो मुझे डॉट टूल लेना है और यहां पर आप एक्सपोजर में 30% या 40% के बीच में आपके जानकारी के अनुसार रख सकते हैं, और यहां से आपको इस तरीके से खूबसूरत हाइलाइट्स क्रिएट करना है। यहां पर चेहरे का ऊंचा भाग है तो मैं यहां पर हाईलाइट करूंगा और यहां पर भी हाईलाइट करूंगा। अब मुझे शेडोज ऐड करना है, शेडोज ऐड करने के लिए मैं बर्न टूल लूंगा, बर्न टूल, और बर्न टूल लेके मुझे इस भाग में मैं थोड़ा सा शेडोज हाईलाइट कर दूंगा। एक छोटी सी लेयर, मैंने सिर्फ 2 ही लेयर ऐड किया था। अब आपको मैं दोनों लेयर का इंपॉर्टेंस समझाता हूं, इसे ग्रुप कर देता हूं और यहां पर लिखता हूं लाइट्स। अब आप देखेंगे मैं सिर्फ इसको ऑन ऑफ करके दिखाता हूं आपको, फोटो को जूम रखता हूं, सिर्फ एक लेयर को मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूं, लाइट्स। कुछ अंतर दिखाई दे रहा है सभी को? देव फोटोग्राफी काही फर्क दिसतंय का? हाँ, आवाज पोचला तुमचा मला, ठीक है राइट। तो एक छोटी सी चीज हम अगर करते हैं
तो ये फोटो होने के बाद अब मुझे मेरा फोटो मेरे एंड से रेडी हो गया। अब मुझे इसमें टॉपिंग करना है। टॉपिंग टॉपिंग मतलब इसको मुझे अब सर्व करना है। तो जैसे हम आइसक्रीम के ऊपर एक लाल कलर का टॉपिंग लगाते हैं और उसको सर्व करते हैं, उसी तरह से मुझे टॉपिंग करना है। ठीक है, तो टॉपिंग लगाने के लिए मैं यहां पर एक ऑप्शन है मेरे पास, कलर लुकअप। कलर लुकअप ऑप्शन से आपके पास दिए गए इतने सारे रेडीमेड टॉपिंग्स है, इसमें से आपको जो पसंद आए, आपके जानकारी के अनुसार आपके क्लाइंट को क्या पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर टॉपिंग लगा सकते हैं। मेरा फेवरेट सॉफ्ट वार्मिंग है, ये सॉफ्ट भी दे सकता हूं मैं, या फिर मैं अलग अलग तरीके से यहां से ट्राई कर सकता हूं कि मुझे जो कौन सा पसंद है। आप इसमें से बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। मर्जी आपकी है, टेस्ट आपका है, कपल आपका है। ये भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये भी बहुत डिमांडिंग है, इसको थोड़ा सा ऑपेसिटी कम कर दीजिए। बहुत खूबसूरत। चलिए, अब इसमें अगर मुझे स्काई रिप्लेसमेंट करना है, पूरे फोटो में स्काई को चेंज करना है, अदरवाइज मुझे तो जरूरत नहीं लग रही है, पर फिर भी अगर एज अ ऑप्शन सिखाने के हिसाब से मैं इसको स्काई रिप्लेसमेंट करने के लिए जा रहा हूं। मैंने तीनों लेयर, सभी पूरे नीचे के लेयर्स को मर्ज करके ऊपर एक नई लेयर बनाया है। कंट्रोल शिफ्ट अल्टर ई यूज किया है। कंट्रोल शिफ्ट अल्टर ई, नीचे की पूरी लेयर एज इट इज रख के सिर्फ मैंने क्या किया है कि एक नया ऑप्शन के साथ मैंने उसको यूज किया है, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर ई। कंट्रोल शिफ्ट अल्टर ई। उसका होने के बाद मैं यहां पर एडिट मेनू में स्काई रिप्लेसमेंट, एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है फोटोशॉप में, उसका यूज करूंगा, स्काई रिप्लेसमेंट। Adobe Photoshop automatically identify the subject and also change the sky according to the situation। उसके सिचुएशन के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके Adobe Photoshop खुद स्काई रिप्लेसमेंट करेगा। आपको डिसाइड करना है कि आपके पास इतने सारे स्काई के ऑप्शन है, आपको कौन सा मूड क्रिएट करना है, यहां पर वो आपको डिसाइड करना है। कोई भी स्काई आप चेंज करके देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां पर आपको फोटोशॉप सपोर्ट करेगा कि स्काई रिप्लेसमेंट करने के लिए ऑप्शन देगा, पर स्काई आपको ही रिप्लेस करना है। अब कौन से समय पे कैसा स्काई आपको सूट होता है, चॉइस इज योर्स। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई स्काई रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है, तो इट्स, मेरे लिए ये सही है। मैं यहां पर एक मैटर दे देता हूं,
Yes, is this okay for all? Sachin sir, it's okay? यस सर, मुझे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? इट्स अमेजिंग। जी। तो जस्ट एक छोटा सा करेक्शंस मैंने बताया कि इसमें अब मैं बिफोर एंड आफ्टर में आपको दिखाऊंगा कि एक छोटा सा फील लाने की कोशिश की है। हमने उस फोटो को बिगाड़ा नहीं है, फोटोग्राफर ने जो भी फोटो शूट किया है उस फोटो को न्याय देने की कोशिश की है, ना कि अपना कुछ। देखिए, जब अगर मैं फोटो फॉर एग्जाम्पल मैं सचिन सर के लिए फोटो एडिट कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं सचिन सर के लिए फोटो एडिट कर रहा हूं और सचिन सर को फोटो एडिटिंग करके मैंने दिया और सचिन सर ने वो क्लाइंट को दिया और क्लाइंट ने बोला अतिशय सुंदर एडिट झालाय फोटो, ऐसा बोला, तो मतलब सचिन भोर सर फेल हो गए वहां पर। क्लाइंट ने हमेशा यही बोलना चाहिए कि अतिशय सुंदर फोटो काढ लाय, सही है? क्योंकि उसमें अगर मेरा एडिटिंग का पावर ज्यादा हो गया तो फोटो वो मैनिपुलेट हो गया, कि फिर उस लोकेशन पे ले जाके शूट करके फायदा क्या? मेरा क्लाइंट हमेशा यही बोलना चाहिए कि अतिशय सुंदर फोटो काढण्यात आलाय, कभी उसने ये नहीं बोलना चाहिए कि अतिशय सुंदर फोटो एडिट केलाय, अति बढ़िया अल्बम डिजाइन मस्त झालाय, अल्बम डिजाइन मस्त झालाय, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी ने भी। अतिशय सुंदर फोटो लग्नाचे काढण्यात आले सचिन भाऊ, धन्यवाद, ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि एल्बम डिजाइनिंग नहीं करना है हमको, एल्बम लेआउटिंग करना है। जो फोटोज हमको दिए गए उन फोटोज को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना है, उसी को वेडिंग एल्बम्स बोलते हैं। तो इस 2 घंटे में यदि मैं कुछ आपके लिए दे पाया तो मेरी बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर इसमें से कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पर्टिकुलर जानना चाहते हैं तो मेरे पास 15 से 20 मिनट और समय है, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। आज का सेक्शन मैं यहीं पर खत्म करता हूं, यहीं स्टॉप करता हूं। और आपने जो भी अभी फोटो में हमने एडिट किया है उस पर कोई चर्चा या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आप जानना चाहते हैं, हम उस पर बात करेंगे। यस सर, सो यूट्यूब पर भी लगभग 260 पार्टिसिपेंट्स वहां पर भी है। ओके, सो वहां पर भी मैं चेक करता हूँ अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस है। ब्रश सेंसिटिविटी या फिर हेयर रिफाइन, ऐसा कुछ कुछ आ रहा है वहां पर। तो देखिए वहां मैं पे आप यहाँ पर स्क्रीन शेयर किया है मैंने, अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों फोटो में क्या अंतर है, हाथों को किस तरह से मेटेलिक दिखाया गया है, कलर्स का क्या है, हाइलाइट्स कैसे क्रिएट किए हैं, और ड्रेस में जो डिटेलिंग चाहिए हमको वो ड्रेस उसने जो ओरिजिनल ड्रेस पहन के आया था वो ड्रेस में आ रही है क्या। तो इतना हमको अगर ध्यान देते हैं तो फोटो खूबसूरत तरीके से एडिट करते हैं। हमें ज्यादा उसके अंदर चेंजेस करने की या फिर बहुत नीला आसमान करके उस पर लाइट सन फ्लेयर डालने की जरूरत नहीं है। फोटो जितना नेचुरल दिखेगा उतना खूबसूरत दिखाई देगा। यस, आप सवाल मेरे को अगर बताएंगे तो मैं देख सकता हूं सर। मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूं क्या? वहां पे आपको दिखना मुश्किल है अभी। आपको अच्छा, यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पर ज्वाइन होना होगा साइड से। ओके, लेकिन मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ यहाँ से। बोलिए ना, बोलिए सर। कि जैसे 2-3 कॉमन यहाँ पे है। मास्किंग कह रहे हैं, ब्रश सेंसिटिविटी कह रहे हैं, देवा जी है जो ब्रश सेंसिटिविटी कह रहे हैं, गणेश टेकावड़ी जी है जो मास्किंग कह रहे हैं, आई क्रिएशन क्लिक्स जो है हेयर रिफाइन प्लीज ऐसा बोल रहे हैं। सो मास्किंग और हेयर कटिंग या रिफाइन ये थोड़ा सा कॉमन मुझे लग रहा है। और आर के अग्रवाल जी है जो बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि सर वन टाइम मल्टीपल फोटोज एडिट प्लीज। सो वो एक अलग क्वेश्चन हम लोग एक एक करेंगे। आई थिंक मास्किंग और हेयर कटिंग या हेयर रिफाइन, ये एक मुझे कॉमन यहाँ पे यूट्यूब पे लग रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक हेयर रिफाइन हम लोग लेने वाले हैं, एक सब्जेक्ट, और मास्किंग इट्स वेरी ह्यूज सब्जेक्ट सर। 5 तरीके के मास्क होते हैं एक्चुअली, 5 तरीके के अलग अलग मास्क को कंप्लीट करना विदाउट गिविंग अ टाइम, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी। सर यहाँ पर कुछ ऐसा बता सकते हैं हम लोग कि ये आपका कुछ वीडियोस रहेगा आपके यूट्यूब चैनल पर या फिर ऐप में। सो मैं वहां पर लिंक दे सकता हूँ कि वो वहां पर जाके चेक कर सकते हैं हाँ, बाद एक हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप एक के गणेश एकेडमी का मेरा यूट्यूब चैनल है सर, के गणेश एकेडमी का, जी। और जिसमें स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो हम लोग दिखाते हैं। कई वीडियोस मैंने यहाँ पर पोस्ट किए हुए हैं। जी मैं टाइटल डाल देता हूँ
क्योंकि सब पॉइंट्स अभी लेना भी इतना अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो लिया है, पूरा नॉर्मल स्पीड में वीडियो है, कोई हाई स्पीड में नहीं है। तो यहाँ पर आप पूरा स्टेप बाय स्टेप मास्किंग भी है और सब कुछ भी है। के गणेश एकेडमी अगर सर्च करेंगे, जी मैंने शेयर कर दिया है टाइटल। हाँ, और अगर आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। राइट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है बाबा सो करके, बाबा सुशील के। जी सर। फोटो रॉ साइज में निकालना पड़ेगा कि क्या जेपीजी फॉर्मेट में चलेगा सर? दोनों भी तरीके में से आप फोटो शूट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रॉ है तो बहुत खूबसूरत होगा या जेपीजी है तो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। हम लोग जेपीजी में भी अगर शूट करते हैं तो उसको भी प्रॉपर तरीके से एडिट करते हैं अगर वो शूट अच्छा है तो। बट अगर रॉ में निकालते हैं तो हम लोग वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं उसको करेक्ट करने के। पर रॉ में जब भी निकालेंगे आप लो फोटोज, अंडर फोटोज निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर हाई रेंज में आप फोटो निकालते हैं तो जहां पर 255 कोडिंग करेक्ट होता है उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके ओके ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर ये रोहन जी है, रोहन काकड़े। फेस रिटच को कौन सा टूल चाहिए? फेस रिटचिंग एक्चुअली मैं मैनुअल करता हूं जब वो पोर्ट्रेट हो। पर अगर वो लॉन्ग लेंथ फोटो है और जहां पर डिटेलिंग नहीं दिखती है तो ऐसे समय पर मैं स्किन फाइनर यूज करता हूं, सॉफ्टवेयर स्किन फाइनर। स्किन फाइनर, फाइनर FINER, स्किन फाइनर। आई थिंक ये सभी के लिए यूजफुल रहेगा, तो आप बहुत सभी यूजफुल है। नोट कर सकते हैं स्किन फाइनर, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गायत्री मिक्सिंग स्टूडियो है जो कह रहे हैं कि डिटेल एडिटिंग के लिए क्लास करना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत वेलकम है। डिटेलिंग एडिटिंग ऐसा है कि इट्स अ 10 डेज पूरा सब्जेक्ट है, होता है, जिसमें कि आपका कम से कम 2 साल का अनुभव होना जरूरी है फोटोशॉप में। अगर आपका 2 साल का अनुभव है और आपके बेसिक्स कंप्लीट है। देखिए सर क्या होता है कि हम लोग जब बेसिक्स बोलते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे तो आता है। पर अगर आपको खुद को समझना है कि आपको कितना आता है, उसका एक तरीका बता देता हूं मैं आप सभी को। जितने भी लोग यहाँ पर एडमिट है अभी, मैं आप सभी को एक तरीका बता देता हूं कि मुझे सच में बेसिक सीखने की जरूरत है या एडवांस सीखने की जरूरत है। ये दोनों आपको ही डिसाइड करना है। मैं उसका एक तरीका बता देता हूं। बताऊं सर यहाँ पर? यस सर प्लीज। अब आपको ये मालूम करना है, सबसे जिसको जिसको बेसिक्स आता है क्या ये मालूम करना है ना, तो उसका एक तरीका है। अब टूल बार ये बेसिक है कि एडवांस है? ये टूल बार इज अ बेसिक थिंग। टूल बार आना ये बेसिक चीज है। तो अगर मुझे बेसिक आता है तो ये टूल बार मुझे आना चाहिए पूरा। तो मैंने अक्सर कई लोगों को पूछा कि टूल बार आपल्याला पूर्ण येते का? तो उसका एक खूबसूरत आंसर होता है कि जितना काम का है वो मालूम है बोलते। ओके, जितना काम का है वो आता है बोलते। मुझे ये बताइए कि अब ये जो टूल है आर्ट बोर्ड, ये टूल काम का है इसलिए तो पहला टूल है ना। जी अब जी मुझे वो आता नहीं है इसलिए वो मुझे लगता है कि मेरे लिए काम का नहीं है। जी। आपको अगर अपने पास जानकारी निकालना है तो आपको ये देखना होगा कि ये पूरा टूल बार मुझको आता है क्या, या फिर मुझे ये पूरा लेयर पैनल में समझता है क्या, टाइप्स ऑफ लेयर्स कितने होते हैं, ये ऊपर ऑप्शन क्या है, ये बेसिक चीजें क्या है, ये अगर मुझे आता है क्या। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं यहाँ पर। आप सभी लोग यहाँ पर रहिए। अभी हम स्टैम्प टूल यूज करते हैं ना, स्टैम्प टूल। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर फोटो मेरा खराब हो गया, यहाँ पर मुझे स्टैम्प करना है, यहाँ पर मुझे स्टैम्प करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्टैम्प टूल लेते हैं, स्टैम्प टूल, और यहां पर जाके स्टैम्प करते हैं। तो यह लाइन मैच नहीं हो रही है, देखिए, जी जी। है ना। तो हम कोई ना कोई जुगाड़ करके कुछ ना कुछ करते हैं। पर इसका सही तरीका क्या है मैं आपको यहां से शेयर करूंगा। स्टैंपिंग का एक सही तरीका यह होता है कि अगर जहां पर भी आपको स्टैंप करना है, आपको नई लेयर पे स्टैंप करना होता है, नया लेयर लेना पड़ता है, न्यू लेयर। और यहां पर स्टैंप टूल क्लिक करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आता है करंट एंड बिलो। एक होता है करंट लेयर और दूसरा होता है करंट एंड बिलो। तो मैं करंट एंड बिलो पे क्लिक करूंगा और मैं यहां से इसको स्टैंप करूंगा और मैं यहां पर इसको पेस्ट करूंगा। तो जब मैं पेस्ट कर रहा हूं ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर जाएगा। तो मैं, क्योंकि मेरा नई नई लेयर पे है,
तो मैं कंट्रोल टी करूंगा इसको और इसे वैप करके इसे करेक्ट कर दूंगा मैं। देखिए, परफेक्ट। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। तो हम ऐसा करते नहीं है। और दूसरा, हम 5 तरीके के स्टैंप्स को सेव कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं मैं यहां पर स्टैंप टूल का, ताकि सभी को समझ आए। फुटबॉल, मेरा स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। जी ठीक है, मेरा यहाँ स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है। अब मुझे इस बॉल के एक स्टैंप लेना है। इस बॉल का अगर मैं स्टैंप लेता हूं तो, और मैं यहां पर क्लिक करता हूं, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये बॉल छोटा होना चाहिए यहां पर, क्योंकि उस बॉल की जगह से पीछे है। राइट सचिन सर? जी सर, पर्सपेक्टिव में। उसका पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये बॉल छोटा होना चाहिए। तो मुझे क्या करना होता है, स्टैंप टूल जब मैं यूज करता हूं तो न्यू लेयर पे मैंने क्लिक किया। न्यू लेयर, मैंने हम बताया हमेशा स्टैंप टूल न्यू लेयर पे लेना है, करंट एंड बिलो ऑप्शन रखना है। और यहां पर विंडोज में स्पेशल ऑप्शन है कि आप क्लोन सोर्स यहां से लेंगे। क्लोन सोर्स लिया आपने, और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मैं अगर 80% इसको रखता हूं और मैं यहां पर इसको स्टैंप लेता हूं और मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो छोटा आ जाएगा, जी और मैं और छोटा करूंगा तो और छोटा हो जाएगा, और पीछे लूंगा तो और छोटा हो जाएगा। तो वाह। ये एक बेसिक पार्ट्स है फोटोशॉप यूज करने के। तो अभी मैंने एक फोटो, अगर आपने देखा होगा कि मैंने इंटरनेट से एक फोटो को राइट क्लिक किया और कॉपी किया, और मैं फाइल में जब न्यू में जाता हूं ना, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है क्लिपबोर्ड। ये हम कभी यूज नहीं करते। ये क्लिपबोर्ड वो साइज होता है जो आपने कॉपी किया उसका साइज परफेक्ट यहां पर ले लेता है, और मैं पेस्ट करता हूं तो देखिए आप परफेक्ट फोटो वहां पर ही उतना ही आया जी है ना। तो हमें ये टूल बार आता है क्या? सबसे पहली बात, हमें यहां पर फाइल में जाने के बाद न्यू में पूरे ऑप्शंस पता है क्या? ये सब चीजें ये होती है कि ये बेसिक्स है। अगर हम कहीं ना कहीं फोटोशॉप सीखें तो हमको बेसिक्स जरूर आता है। अगर हम किसी को देख के सीखें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें बेसिक्स, हमको सबको एडवांस आ रहा है, जनरली हमको एडवांस आता है, पर सीखने की जरूरत है हमको बेसिक्स। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, हाँ सर। शायद वो यहाँ पे पूछना जरूरी है। प्रमोद पुंडो करके है, हम्म। वो पूछ रहे कि सर फोटोशॉप पीएस कौन सा अच्छा है, 19, 20 और 21? मैं कहूंगा सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा होता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में ही होता है। मैं फोटोशॉप 7 में भी रहता तो आज जो मैंने एडिट किया वही एडिट मैं वहां पर भी कर पाता। हम्म। पर आपके कंप्यूटर को कितना स्पीड सपोर्ट कर रहा है, आपका कॉन्फ़िगरेशन, उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत हैवी हो गया और आपका मशीन बहुत स्लो है। राइट। एक अलाइव आर्ट्स के अलाइव आर्ट्स है जिनका ओके, क्वेश्चन है कि स्काई रिप्लेसमेंट को और क्या ऑप्शन है सर? स्काई रिप्लेसमेंट को और मैनुअल तरीके से हम ब्लेंड कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम लोग मैं बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक होता है जिसे ब्लेंडिंग ऑप्शंस बोलते हैं। किसी भी लेयर पैनल पे जाने के बाद
उसी के साथ मैं नीलेश सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जूम पर वो चैट बॉक्स में चेक कर लीजिए, तो मैं यूट्यूब पर चेक सर कर ये जो सकता लेयर पैनल होता है एडोब फोटोशॉप का 80% सब्जेक्ट यहां पर होता है, ये है ब्लेंडिंग ऑप्शन। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको बता देता हूं सभी को। यहां पर मैंने यहां पर एक लाल कलर लिया है और मैं इस तरीके से पेंट कर रहा हूं, सभी को दिखाई दे रहा है? जी जी। ये मैंने रेड कलर लिया और यहां पर आप देखेंगे बिहाइंड है, और यहां पर अगर मुझे नीला कलर लेना है तो मैं उसी लेयर पे आप देखेंगे मैं पीछे से आ रहा हूं, दिखाई दे रहा है? यस सर। मैं यहां पर सामने से नहीं आ रहा हूं, एक ही लेयर है। फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक नया लेयर लिया मैंने ग्रीन कलर का ड्राइंग किया इस तरह से, ग्रीन कलर। अब मैं रेड कलर ड्राइंग करना चाह रहा हूं या कोई और कलर कर रहा हूं, सेम लेयर पे कर रहा हूं, ब्लेंडिंग ऑप्शन मैंने बिहाइंड रखा है, तब आप देखेंगे मैं पीछे से आ रहा हूं। जी परफेक्ट। क्या मुझे ये पूरे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पता है क्या? अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जिसे ये पूरे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पता है, वो सिर्फ अपने यस टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, जो पूरे ब्लेंडिंग ऑप्शन यहां पर बता सकता है और वो मेरा स्टूडेंट ना हो। हाँ वो जरूरी है। तो एडोब फोटोशॉप में ब्लेंडिंग ऑप्शन मतलब क्या कि ब्लेंड करना, किसी भी दो लेयर को आपस में एक दूसरे के साथ ब्लेंड करना। अगर मुझे फोटोशॉप के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो मुझे ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस आनी ही चाहिए, राइट? फोटोशॉप में एडिटिंग करना बहुत आसान है, बस हमें जरूरत है उन सभी टूल्स की जो हमें मालूम नहीं है, और हमने जल्दबाजी में पहले ही दिन जब भी हमने फोटोशॉप स्टार्ट किया सीखना, पहले ही दिन बैकग्राउंड डाल के चेंज करना, फोटो एडिट करना सीख लिया। तो ताकि हमें जरूरत थी पहले एबीसीडी सीखने की, बाद में वर्ड बनाने की, बाद में सेंटेंस बनाने की, और बाद में पैराग्राफ, और बाद में एस्से। तो हमने पहले ही दिन से एस्से बनाना सीख लिया है, तो वहां पर एक थोड़ी सी दिक्कतें आती है। राइट, परफेक्ट, बहुत खूबसूरत। तो इस 2 घंटे सेशन में अगर सपोज कोई भी चीज या डाउट कभी भी आपको रह जाता है तो मेरा नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे उस सवालों के जवाब कभी भी देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में मेरा भी समय बीते और आपको भी कुछ सीखने को मिले, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप में से कोई भी व्यक्ति कभी भी मुझे मैसेज कर सकता है, जैसे ही मैं उसका देखूंगा उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो और एक इम्पोर्टेंट बात कहनी थी यहाँ पे, क्योंकि 4 बज चुके हैं और उससे भी ज्यादा हम लोग आगे आए, 4:07 हो चुके हैं। इसी के अकॉर्डिंग एक्चुअली द सन आर्ट स्टुडिओ, बालाजी मीडिया, शिल्पा विजन और सांगली जिला छायाचित्रकार संगठना ऑलरेडी एक्टिविटी चल रही है 4 से 6 बजे, और ओके। कई हमारे फोटोग्राफर्स वहां पर भी ज्वाइन होते हैं, बहुत खूबसूरत सेशंस वहां पर चल रहे हैं। तो अगर किसी को वहां पे ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हैं, ऑलरेडी थोड़ा सा डिले हुआ है बताने में, ताकि ये बाद में आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं ये सेशन। यूट्यूब से भी लगभग 250 प्लस फोटो आर्टिस्ट यहाँ पे ज्वाइन है, और कई सारे मैसेजेस है। जूम पर भी चैट बॉक्स में कई सारे मैसेजेस है, लेकिन शायद सभी मेसेजेस हम लोग अभी नहीं ले सकते। आपल्याला सर्वच गोष्टी आज ह्या 2 तासाच्या सेशन मध्ये देणं शक्य नाहीये। तर मी सर निलेश जो भी यहाँ पर सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो में जाना चाहता है तो कम से कम उसको 10 दिन का समय देना होगा। आज ये 2 घंटे का सेशन था, पर ये 2 घंटे सेशन के बाद जो व्यक्ति और 2 घंटे इसमें प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए ये सेशन काम का रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें तो दिखती है पर हम अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते तो उसको स्किप कर देते। तो 10 दिन का अगर सेशन है 2 घंटे का, तो 2 घंटे की खुद की प्रैक्टिस देने के लिए कोई अगर तैयार है तो वो उनका मैं बहुत ही स्वागत करता हूं इस 10 दिन के सेशन में। जब भी वो 10 दिन का सेशन रहेगा मैं आपके साथ उस नॉलेज को शेयर कर दूंगा। मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे शेयर किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट बैच जब भी रहेगी मैं आपके साथ वो जानकारी साझा करूंगा।
थँक्यू सर. निलेश मिसाळ सर, आपणास विनंती करतो की जर काही आपल्याला जर क्वेश्चन्स घ्यायचे असतील, झूमवरचे काही क्वेश्चन्स घ्यायचे असतील तर आपण आता आय थिंक 5 मिनिट्स मध्ये घेऊयात. अदरवाईज तुम्ही आता कंडक्ट करा पुढे. चालेल सर, निश्चितच. तर याच्यामध्ये कलर टोनिंग आणि ग्रेडिंग विषयी काही प्रश्न विचारलेला आहे. राइट. तर हा या वेळामध्ये शक्य आहे का? सर कलर टोनिंग, कलर करेक्शन आणि कलर ग्रेडिंग मधला फरक मी सांगू शकतो. ऍक्च्युली 90% लोक त्याला कलर करेक्शन्स म्हणतात, पण कलर करेक्शन्स आपण फक्त 10 ते 15% करतो. जनरली सभी लोग कलर करेक्शंस 10 से 15% करते हैं और 90% कलर करेक्शन नहीं करते, 90% करते हैं लाइटिंग करेक्शंस, जैसे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोजर, कर्व्स, लेवल्स, ये सब एक्सपोजर्स के प्रकार है, लाइटिंग के प्रकार है. तो हम लाइटिंग को करेक्ट करते हैं, कलर्स को सिर्फ कंट्रोल बी या कंट्रोल व्यू के माध्यम से करते हैं, जो 10 या 15% करते हैं. यस और नो? जास्तीत जास्त आपण काय करतो, लाइटिंग करेक्ट करतो. फोटोला ब्राइटनेस ऍड करतो म्हणजे लाइटिंग ऍड करतो, फोटोमध्ये कर्व्स यूज करतो म्हणजे त्याच्यामधला शॅडोज, मिडटोन, हायलाइट त्याला मॅनेज करतो. पर हम कंट्रोल बी कंट्रोल यू दो चीज जो करते हैं वो है कलर करेक्शन. अब कलर करेक्शन फोटो को करेक्ट करने के लिए होता है और कलर ग्रेडिंग ये फोटो में उसको मतलब पूरा बनने के बाद अगर 10 लेयर एक साथ है, 10 लेयर को आपस में मिलाकर